प्लीज। थोड़ा हरे कृष्णा। तो आए हुए सभी अतिथियों का, भक्तों का हम नासिक इस्कॉन की तरफ से स्वागत करते हैं। और हर बार यहाँ पर हम सब एकत्रित होते हैं और आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, इसके ऊपर हम लोग लेक्चर सुनते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। मगर जो साधना भक्ति श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने हमें बताई है, उस साधना भक्ति को भले ही हम भौतिक जग में हैं, इस भौतिक शरीर से उस साधना भक्ति को करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं, मगर फिर भी शरीर भौतिक है। इसीलिए हर बार साधना करते समय, सेवा करते समय हमें बहुत ही लिमिटेशंस इस शरीर की हर बार महसूस होती कि हमारी क्षमताएं बहुत ही लिमिटेड है। तो उस वक्त अगर हम हमारे शरीर को अच्छी तरीके से रख पाएं और फिर उस शरीर से ना केवल हम भौतिक कार्य जो हम लोग हमारे परिवार का भरण पोषण करने के लिए करते हैं, उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसमें भी हमें उस शरीर का उपयोग होता है। तो इसीलिए उस शरीर को किस प्रकार से नैसर्गिक रूप से हम अच्छा और सुदृढ़ रख पाए और उस हिसाब से अगर हम वैष्णव की, भगवान की और भक्तों की अगर सेवा कर पाए तो उस शरीर का पूर्णत्व प्राप्त हमें हो सकता है। इसीलिए कुछ महीनों से हमारे मंदिर के कुछ भक्त श्रीमान किरण जी इनके संपर्क में आए और उन्होंने जो नैसर्गिक पद्धति बताई उसका उन्होंने पालन किया और बहुत सारे भक्तों को उससे लाभ भी हुआ। तो हमारी एक इच्छा हुई कि क्यों नहीं यही चीज हम लोग जो यहाँ पर हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं उनके साथ भी हम लोग शेयर करें तो सभी को फायदा होगा। और किरण जी के बारे में बताना चाहूंगा कि जिन गिने चुने बहुत ही निस्पृह ऐसे निस्वार्थ लोगों से मिला हूं उनमें से वो एक है। और हालांकि बहुत कम समय में उन्होंने भी ये पद्धति कुछ 1-1.5 साल पहले ही सीखी और वो उसका पालन कर रहे हैं, मगर बहुत ही कम समय में उन्हें भी यश मिला। और जब वो लोगों को बताने लगे तब लोगों को भी इसका फर्क पड़ा। और वो इतना ये था कि आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। उनका बोलने का बहुत ही एक मुझे ढंग अच्छा लगता है कि आपके किचन में ही आपकी सब औषधि है। सिर्फ उस किचन को हम लोग किस प्रकार से यूज करके हम वो ग्रहण करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना स्वस्थ और निरोगी जीवन जिएंगे। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं किरण जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा और उनकी जो पद्धति है, उन्होंने कहाँ से सीखी है, कैसे इसका पालन किया जाए, इसके रूप में विस्तृत वो हमें जानकारी देंगे। और उसके बाद जिन लोगों को अच्छा फर्क पड़ा है वो यहाँ पर आकर अपने अनुभव भी बताएंगे। साथ ही साथ भक्तों को और आए हुए अतिथियों को कुछ प्रश्न होंगे। बैटरी। हरे कृष्ण। तो प्रश्न उत्तर का सेशन भी होगा और लास्ट में सबके लिए प्रसादम की यहाँ पर डिनर प्रसादम की व्यवस्था की गई है। सिर्फ जो भक्तों ने अगर प्रसादम कूपन नहीं लिया है वो अभी हरे कृष्ण। तो अगर किसी ने प्रसादम कूपन नहीं लिया है तो अभी भी प्रसादम कूपन ले सकते हैं। तो किरण जी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, और विनती करते हैं कि आप आगे आ जाए ताकि थोड़ा आगे आ जाइए। धन्यवाद। मैं जो सुन रहा था मुझे एक ऐसा लग रहा था कि ये खत्म ही ना हो। सच में
एक अलग अनुभूति निर्माण हो गई। कितनी ताकत है भगवान के भजन में, और जहाँ ऐसे प्रभु बैठे हैं, इतना सुंदर गाते हैं, सच में गॉड गिफ्ट है। मैं उनको हर बार बोलता हूँ कि आप नसीब वाले हो, हमको भगवान ने ऐसा दिया होता तो कोई बात नहीं, भगवान ने हर एक को अलग अलग तो दिया ही है, उसका इस्तेमाल हमें भगवान के काम में यूज करना है। मैं आप सभी को जय तुलसी राम कहता हूँ और हरे कृष्ण। अभी जय तुलसी राम कहने की वजह यह है कि लोग मुझे पूछते हैं ये न्यू डाइट सिस्टम क्या है। न्यू का मतलब, न्यू मतलब नवीन लगता है, पर यह बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है इसका अंदाजा आपको आ जाएगा, पर हमें कैसे पता चली? तो हम सर बीवी चौहान साहब अमरेली गुजरात के, उनके संपर्क में आ गए, उनके साथ रहे कुछ दिन, तो हमें ये समझ में आ गया कि इंसान बिना दवा बिना गोली रह सकता है, उसको कोई जरूरत नहीं मेडिकल, न डॉक्टर, किसी भी बात की जरूरत नहीं। हमने खुद के ऊपर भी इसका उपयोग किया। 1 साल पहले मुझे भी बहुत प्रकार की बीमारियां थी, जैसे वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, सांधिवात, आंखों को कम दिखना, स्किन का प्रॉब्लम। हमारे घर में 2-3 हजार का दवाई थी, मेडिकल था थोड़ा शॉर्ट में, ये सब पूरा बंद हो गया। आज कुछ भी नहीं है, मुझे बार बार पानी आना नाक से, ये बहुत कुछ था। अभी मैं बताने जाऊंगा तो आधा घंटा उधर चला जाएगा, हमें इतना वक्त नहीं है। पर ये आपको समझा दूं, मेरी 1 साल से घर में एक भी गोली नहीं है। तो ये सब समझ में आ गया कि अगर हम कर सकते हैं, हमें इसका फायदा हो सकता है, तो सबको क्यों नहीं। तो चौहान साहब कहते हैं कि मुझे ये मेरठ से मिला है। मेरठ संस्था है, वहां जो हृदय नारायण योगी है, वो कहते हैं कि मुझे श्री रामचरितमानस, इसमें से इसकी अनुभूति मिली है। तो श्री रामचरितमानस जिन्होंने लिखा, संत तुलसीदास जी, इनकी वजह से आज यह साधना से लाखों लोग अपनी बीमारी भूल के भगवान के कार्य को गति से कर रहे हैं। तो जिनकी वजह से है, उनका नाम लेना ये मानवता है, ये कृतज्ञता है। इसलिए हम आपसे जय तुलसी राम कहते हैं। और कभी भी ध्यान में रखो, अगर किसी माँ को खुश करना है तो बच्चे की स्तुति करो, माँ खुश हो जाती है। उसी प्रकार भगवान को खुश करना है तो उनके बच्चे, संत क्या है, उनके बच्चे, उनको खुश रखो तो भगवान खुश हो जाते हैं। और हमारे बीमारी को ठीक करने वाला कौन है? तो भगवान ही है। अब ये जो साधना आपको समझाने जाने वाला हूं, ये श्रीमद् भगवद गीता से है, ये श्री रामचरितमानस से है। ये हमारी संस्कृति ने हमें सब कुछ बता के रखा है। अगर आप आज की परिस्थिति में देखोगे तो मानव विज्ञान की सहारे से मंगल तक पहुंचा है, पर क्या उसे सुखों की प्राप्ति हुई? आप खुद से सवाल करो, क्या सच में हम सुखी है? हमें तकलीफ, हमें बीमारी क्या गई सब? आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग घ्री पद में मनश्चाय लग्नम ततक किम ततक किम ततक किम ततक किम। सुंदर शरीर है, अनुरूप पत्नी है, मेरु पर्वत इतना धन हमारे पास है, बोलो क्या कमी है हमारे पास? सब कुछ है, नौकर चाकर गाड़ी बंगला, फिर भी हमारे मन में आता है हमारे पास कुछ तो कमी है, कमी है, कमी है। क्या कमी है? मुझे लगता है हर एक मानव को स्वास्थ्य की कमी है। सब कुछ है पर स्वास्थ्य की कमी है। पहला सुख निरोगी काया। अगर ये काया निरोगी है तो दुनिया के सभी सुखों को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर निरोगी काया नहीं है तो कितना भी धन आपके पास हो, आप सुख नहीं एंजॉय कर सकते। पहला सुख निरोगी काया। अगर भगवान की भी साधना करनी है तो आपका शरीर ये माध्यम है, ये निरोगी रहना चाहिए।
भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में 13वां अध्याय में कहा है, भगवान इसको क्षेत्र कहते, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विदिते। अरे ये मेरा क्षेत्र है। बॉडी इज अ वॉकिंग एंड टॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये भगवान का चलता बोलता फिरता मंदिर है। अगर धर्म का भी कार्य करना है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ये अगर भगवान का भी काम करना है तो निरोगी रखना चाहिए। हम कहेंगे ठीक है, हम घर में कर लेते हैं भगवान की सेवा। अगर ये बीमार है, हम बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ये बीमार है, तो हम धर्म का, भगवान का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि हम भगवान के पास बैठते, चलो ध्यान करते हैं, अगर ध्यान करने बैठे और सर दर्द चालू हो गया तो क्या आप ध्यान कर सकोगे? नहीं। अगर कहते हैं चलो ठीक है ध्यान नहीं होता है तो हम आरती पूजा कर लेते हैं, आरती करने बैठे, पूजा करने बैठे, नाक से पानी बह रहा है, छींकें आ रही है, खांसी हो रही है, क्या आप पूजा आरती कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? शरीर हमारा निरोगी चाहिए, निरामय स्वास्थ्य हमें चाहिए। ये कमी हमको पूरी करनी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। मृग क्या करता है? कस्तूरी उसके पास रहती है, चारों ओर वन में ढूंढता है, मारा मारा। उसी प्रकार ये जो निरामय स्वास्थ्य है उस आपके ही पास है, पर आप ढूंढ रहे हैं, कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये मेडिकल, कभी वो मेडिकल। कोई पूछता है कहाँ है, बताओ हमको, हम वहां जाके आते, यहाँ जाके आते। ऐसा करते करते हमारी मानसिकता भी बिगड़ जाती है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं और समय भी निकलता है और बीमारी वही की वही रह जाती है। क्या आपने कभी देखा है पशु को कि उनको कोई तकलीफ है? कभी देखा है किसी पशु को वजन वेट चेक करते हुए? क्या कभी घुटनों का दर्द हुआ है? क्या कभी उनको बीपी शुगर चेक किया गया है? क्या कभी चार्ट देखिए उन्होंने खाया है, कितना कैल्शियम कम है मेरा, कितना विटामिन प्रोटीन? क्या कभी पशु को आपने चश्मा देखा है? क्यों नहीं? उनका शरीर पंचमहाभूत से बना है, हमारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, तो क्यों फर्क? ये फर्क क्यों? ये तो भगवान ने नहीं दिया। तो हमें यही ढूंढना है कि पशुओं को प्रॉब्लम क्यों नहीं, वो भी भगवान के लड़के हैं, हम भी है, तो हमें क्यों? हमारी कुछ तो गलती है, ये गलती हमें ढूंढनी है। हम तो कहते हैं आज लोग रोगों को हटाने के पीछे पड़े हैं। अरे रोग हटाने के पीछे मत पड़ो, रोग नहीं जाने वाले, रोगों का कारण ढूंढो, निकल जाएंगे। अंधेरा हटाने के पीछे मत पड़ो, अंधेरा नहीं जाने वाला, एक दिया जला दो, अंधेरा अपने आप निकल जाएगा। यही समझाने आए हैं हम आपको। तो रोग निकल जाएंगे, नजर बदलो, नजरिया बदल जाएगा। जीवन में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। तो रोग क्या है? सबसे पहले हम कहते हैं रोग क्या है, तो अस्वाभाविक अवस्था का नाम रोग है। अभी आप सीधा चलते हैं, यह स्वाभाविक है, उल्टा चलोगे तो अस्वाभाविक है। इसमें आसान क्या है? सीधा चलना, उल्टा चलोगे तो कठिन है। दूसरी बात, अस्वाभाविक का मतलब अभी नाक से क्या हो रहा है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यह स्वाभाविक है, पर पानी बहने लगेगा, सर्दी हो गई तो क्या हो गया? अस्वाभाविक। शुगर हमारी 70-110 के बीच में रहनी चाहिए, कम ज्यादा हो गई तो अस्वाभाविक। रोग का मतलब अस्वाभाविक। तो सीधा चलना स्वाभाविक है, आसान है। तो स्वाभाविक आसान होता है। आप बैठे, अगर हाथ ऊपर करके बैठोगे तो ये अस्वाभाविक है, बैठ नहीं पाओगे, पर नीचे हाथ करके बैठे हैं तो ये स्वाभाविक है, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो स्वाभाविक रहना आसान है, निरोगी रहना बहुत आसान है, बीमार होना बहुत कठिन है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि बीमार होना बहुत कठिन है, ये बीमारी निकल जाएगी, कुछ नहीं है। रोग में क्या होता है? एक तो कुछ निकलता है बाहर, या तो कुछ रुक जाता है। दो बातें कॉमन है, एक तो कुछ रुक जाता है, जैसे हाथ शरीर में गठिया हो जाना, मस निकल के आना मस से, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या फिर रुक जाना, कुछ ना कुछ रुकता है। और दूसरा क्या होता है? निकलता है, जैसा सर्दी निकलती है, या फिर उल्टियां होती है, कफ निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता है। अभी आपसे मैं पूछूंगा, ये निकलना अच्छा है कि रोकना अच्छा है? अगर निकालना अच्छा है, क्योंकि निकाल डालेंगे तो बीमारी चली जाएगी। अगर निकालना अच्छा है तो आपको जब सर्दी होती है, जुकाम होता है, उल्टियां होती है, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाके रोकने के लिए जाते हैं।
अगर निकालना अच्छा है तो गोली लेके दवा लेके हम उसको रोक रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को और बीमार कर रहे हो और बीमारी बढ़ रही है। तो हमें इसे क्या करना है, निकालना चाहिए। ये रोग जो होते हैं ये क्यों आते हैं, किसी को पसंद नहीं पर क्यों आते हैं? एक तो ये हमारी आध्यात्मिक शुद्धि भी है, क्योंकि ये संतों का रास्ता है तो हमें थोड़ा आध्यात्मिक भी बोलना पड़ता है। तो रोगों का कारण मैं भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे शास्त्र ने कहा है, धनानि भूमो पशवश्य गोष्ठे भार्यागृह द्वारे जनस्मशाने देहाश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव का। हमें भगवान जो देता है वो हमारे कर्मों का फल देता है। सबसे पहले धन भूमि ये सब इधर रह जाएगा। जिस पत्नी को हम प्यार करते हैं वो दहेली तक आएगी। जिस समाज के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया वो समाज स्मशान तक कंधा देने आएगा। जिस देह को हमने इतना प्यार लाड़ प्यार से संभाला वो चिता तक आएगा। हमारे साथ क्या आएगा, हमारे साथ हमारे कर्म आते हैं। इंसान कभी खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं आता। कर्म के फल को लेकर जाता, परिणाम को लेकर जाता है, परिणाम के फल को लेकर जीव जन्म लेता है। तो हमें जो कुछ अच्छा बुरा मिलता है हमारी कर्मों की वजह से मिलता है। अगर हम बीमार हो गए हैं यह हमारी गलती है, हमारे कर्मों का फल है, ये शास्त्र कहता है। पहली बात तो आपने देखा होगा कि भगवान की आंखें देखो बहुत बड़ी रहती है, आपने कहीं देखी होगी। क्यों रहती है? इसका कारण ये है कि अगर आपने कहीं ऐसा अच्छा काम किया जो किसी ने नहीं देखा, किसी ने आपको शाबाशी भी नहीं दी, समझो यहाँ आपने कहीं कचरा था उठा के डाल दिया, या रास्ते में पत्थर था उठा के कहीं रख दिया, किसी को तकलीफ ना हो, या आपने क्या किया, अच्छा कर्म किया, ये किसी ने देखा नहीं देखा, पर किसने देखा, उसने देखा, क्योंकि उसकी आंखें बहुत बड़ी है। आपका छोटा सात्विक कर्म भी वो लिख लेता है। ऐसे आप जितना करते जाते हो उसका उतना आपका अकाउंट में बढ़ता जाता है। और वही उसका उल्टा, जितने बुरे कर्म हम किसी को पता नहीं, कायिक वाचिक मानसिक, ये सिर्फ हमको पता है, उसको पता है, जो हम करते हैं वो देख लेता है, वो अकाउंट में जमा करता है, उसका फल हमें मिलता है। भगवान यही कहता है तुम जैसा कर्म करते जाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, वैसा फल आपको मिलेगा, मेरे हाथ में सिर्फ फल है। तो अगर हमको हमारे रोगों को हटाना है तो पहले आज से शुरुआत करो कि हमारे कर्म ज्यादा से ज्यादा अच्छे चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। दूसरी बात, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है रोग क्यों आते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में से संयम चला गया, खाने में से वाणी में से संयम चला गया, रोग आ गए। कितना खाना कब खाना पता नहीं। तीसरी बात भगवान आगे कहते हैं 17वें अध्याय में, कटवम ललवाना तुष्ण तीक्ष्ण वृक्ष विदायिना आहार राजस्य श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वा, खट्टा, मीठा, भुंजा हुआ मतलब गर्म किया हुआ, बासी खाना, ये सब जो है हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ बता के रखा है। श्रीमद् भगवद गीता जो ग्रंथ है, इसलिए हम श्री कृष्ण भगवान को कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हैं। उन्होंने हमारे लिए सब मार्ग बता के रखा है, पर हम सिर्फ पूजा का ग्रंथ नहीं है, वो हमारा जीवन ग्रंथ है। तो और आगे जाके अंदर बात करेंगे रोग क्यों आते हैं। तो आयुर्वेद ने कहा है वात पित्त कफ, इनका त्रिदोष, ये त्रिदोष हो गए, आपको बीमारी आ गई। तो ये त्रिदोष, ये संतुलन क्यों बिगड़ गया, कभी सोचा हमने? उसके आगे एलोपैथी कहती है रोग क्यों आ गए, कीटाणुओं ने आपके अंदर प्रवेश किया। अरे पर कीटाणु अंदर गए कैसे? जहां कूड़ा होता है वही कीड़े होते, तो अंदर गए कैसे? अंदर कुछ कूड़ा होगा तभी तो अंदर गए। नेचुरोपैथी कहती है कि शरीर में मल संचय हो गया है, उसके कारण आप बीमार हो गए। पर मल संचय को अगर आप निकाल के डालोगे तो फिर बीमारियां आने ही वाली है, क्योंकि बार बार तो हम डाल ही रहे, तो मल संचय तो होता ही रहेगा। तो बीमारी को जड़ से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी ये जो बीमारी हमें होती है, ये जो रोग आते हैं, ये किसकी वजह से आते हैं? सबसे पहला कारण हमारे जो हम करते हैं 24 घंटे में, उसमें दो चीजें कॉमन है, एक हमारा खाना, एक हमारा पीना।
सवेरे उठने के बाद हम क्या करते हैं, एक तो पानी पी लेते हैं। हमें बताया ऐसा गया है, कुछ मान्यता है वो गलत, वो हमको बदलनी है। तो जो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं या दूध पीते हैं या नाश्ता करते हैं, ये एक रोगों का कारण है। दूसरी बात, दिन भर जो हमने खाना खाया है वो एक रोगों का कारण है। तो हमें अपना खाना पीना बंद करना नहीं है, पर मैं सिर्फ कारण बता रहा हूं। तो इस कारण से हमें बीमारी होती है। आपने देखा है पशु को कभी बीमार पड़ते हुए, वो प्राकृतिक भोजन लेते हैं और हम अप्राकृतिक भोजन लेते हैं। जब हम चाय पीते हैं या पानी पीते हैं, तो जब सवेरे उठ के अगर पानी भी पिएंगे तो भी आपको एसिडिटी होने वाली है। चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे तो उसमें वोलेटाइल ऑयल होता है, कैफीन होता है, टेनिन होता है। जो इंसान रोज चाय पीने वाले हैं, उनको आप अगर देखोगे तो उनकी स्मरण शक्ति कम होती जाती है, वो चिड़चिड़े बनते हैं, उनको पेशाब की तकलीफ हो जाती है, सांधे दुखी उनकी बढ़ती जाती है। ये क्यों आया? क्योंकि हम रोज ये कर रहे हैं। हमको पता नहीं चाय जहर है, तो भी पीने वाले पीते हैं। दूसरी बात, अगर हम दूध भी पीते हैं तो दूध हमारा भोजन नहीं है। जिनके घर में दूध पिया जाता है, रोज पिया जाता है, ये भी एक कारण बीमारी का है। जिनके घर में है उनको किडनी स्टोन हो जाएगा, दांत रूट कैनल हो जाएंगे और संधिवात के प्रॉब्लम हो जाएंगे। मुझे बताओ, कैल्शियम के लिए अगर हम दूध ले रहे हैं तो कौन से पशु को कैल्शियम की कमी पड़ी जिसने दूसरे का दूध पिया? क्या हाथी ने कभी दूसरे पशु का दूध पिया? कब कैल्शियम की कमी पड़ी? क्या बैल ने पिया? कब उनके घुटने में दर्द हो गया? और हम बहुत दूध पीते हैं तो भी हमारे घुटने दर्द करते, तो भी कैल्शियम कम पड़ रहा है। क्यों? हम गलत दिशा में जा रहे हैं, यह हम आपको समझा रहे हैं। उसके आगे हमारा खाना कैसा है? हम दिन भर खाते हैं। हमें बताया गया है सवेरे नाश्ता पेट भर कर लो राजा की तरह, दोपहर का खाना खाओ, रात को कम खाओ। यही हमारी खाने की चीजों की वजह से बीमारी आती है। यह हम गलत दिशा में जा रहे हैं। भोजन से हमें शक्ति नहीं मिलती। हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें शक्ति नहीं मिलती। अगर आप देखोगे तो घर में गृहिणी जब काम करती है तो ज्यादा काम कब करती है? सवेरे उठने के बाद सब काम पटापट कर लेती है। वही अगर दोपहर खाना खाने के बाद करने जाएंगी तो करेगी नहीं, उसको नींद आएगी, सुस्ती आएगी। सरकारी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां सरकारी बाबू देखोगे तो दोपहर खाना खाने के बाद उनको नींद आने लगती है कि नहीं? तो भोजन खाने के बाद शक्ति है कि पचने के बाद शक्ति है? दोनों से शक्ति नहीं है। कोई पहलवान अगर कुश्ती लड़ना है तो पहलवान भी खाना खाने से पहले कुश्ती लड़ेगा, बाद में खाएगा। आप भी अगर कुछ काम करना है तो खाना खाने से पहले काम करोगे, बाद में खाना खाओगे, क्योंकि आपको पता है खाना खाने के बाद आप बैठ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। भोजन आपकी शक्ति खींचता है। आज जो हम भोजन कर रहे हैं इससे हमें 3 चीजें मिल रही है, एक थकान, दूसरी बीमारी, तीसरा बुढ़ापा। ये इसका परिणाम है। आज जो भोजन हम कर रहे हैं वो अगर पचता है तो भी हमें शक्ति नहीं मिलती। देखो, अगर दोपहर का आपने खाना खा लिया है तो ठीक है, उस वक्त आपको शक्ति नहीं मिली, पर हम ऐसा कहते हैं कि शाम तक आपका कम हो गया, हजम हो गया, तो आपको भूख लगी, तभी भी आप काम नहीं कर रहे क्योंकि आपको खाना खाना है। अगर खाना नहीं खाते तो आप थक जाते। तो क्या खाने के बाद शक्ति मिली या पचने के बाद शक्ति मिली? दोनों टाइम आपको शक्ति नहीं मिली है, क्योंकि भोजन शक्ति देता ही नहीं है। अन्न जो है, हम जो खाते हैं, ये क्यों खाना है हमें? क्यों खाते आए हैं? क्यों खाना है? तो भोजन शरीर के निर्माण का तत्व है। शरीर का निर्माण पुरुषों में 25 साल तक और महिलाओं में 21 साल तक पूरा हो जाता है। तो 25 साल की आयु के अंदर के लोगों को, बच्चों को 2 बार खाना अलाउड है, क्योंकि उसका शरीर का निर्माण हो रहा है। उसके आगे अगर आप खाएंगे 2 बार तो समझ लो आप अपनी आयु को खा रहे हैं, आप अपने बीमारियों को बुला रहे हो। इसलिए एक वक्त का खाना, पर वो भी रात में खाना, पेट भर खाओ, सो जाओ।
दिन भर नहीं, दिन भर प्राकृतिक भोजन चाहे जितना खाओ। तो भोजन निर्माण का तत्व है। अभी देखो, अगर एक आधी बिल्डिंग अगर हम बांधते हैं, अगर वो बिल्डिंग बांध चुकी है तो उसका निर्माण का तत्व जो मटेरियल है, उस मटेरियल से बिल्डिंग पूरी हो गई। उसके बाद क्या वो मटेरियल उसके ऊपर डालोगे, क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगी। ये कुर्सी पूरी हो गई, इसका निर्माण का तत्व ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक से ये पूरी हो गई है। होने के बाद इसके ऊपर क्या प्लास्टिक डालोगे तो बैठ नहीं पाओगे। उसी प्रकार हमारे शरीर के निर्माण का तत्व भोजन है, अन्न है। ये 25 साल तक पूरा हो जाता है, उसके बाद जरूरी नहीं है। उसके बाद आप सिर्फ रात के वक्त खाना है। तो जो 2 बार खाएगा उसकी आयु कम होती जाएगी। देख लो बीमारी का कारण, हम 3-3, 4-4 बार खाते हैं, जाते कितनी बार है? 1 बार। तो 2 बार का कहा गया, वही कूड़ा जमा रहता है। वही कूड़ा जो जमा रहता है वही हमारे बीमारी का कारण है। और वो निकल नहीं रहा, इसकी वजह से पेट की बीमारियां, उसके आगे अलग अलग बीमारियां, ये सब बीमारियां आती रहती है। तो ये अभी जो खाना खाया है वो हजम नहीं हो रहा है, तो वो कहा जाएगा, तो ये हमारे मलाशय में जाता है। मैं आपको एक मलाशय का पिक्चर दिखाता हूं, उसके सहारे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। आप थोड़ी हेल्प करेंगे? तो जब तक हमारा मलाशय साफ नहीं होता तब तक चाहे जितने डॉक्टर्स करो, जितनी दवाएं खाओ, आपकी बीमारी कभी नहीं जाएगी। तो ये मलाशय है, ये बड़ी आंत है। इसका ये जो पॉइंट्स है लास्ट का, ये एनस पॉइंट है। यहां से कचरा निकलता है, तो हम जो खाते हैं उसका कूड़ा बन जाता है, वो यहां आता है। एनस परमल रुक गया तो 2 बातें हो जाती है। एनस परमल रुक गया तो पुरुषों में प्रोस्टेट के प्रॉब्लम और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल रुक जाएगा। अगर प्रोस्टेट कंट्रोल रुक गया तो पुरुषों में पेशाब को बार बार जाना पड़ेगा, रुक रुक के होगा, जलन होगी। और महिलाओं को यूट्रस कंट्रोल रुक गया तो पीरियड्स के प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे, कम होना, ज्यादा होना, अनियमितता। और उसके आगे बोलता हूं कि जो दर्द होता है वो इसकी वजह से होता है, इसमें कचरा जमा है। क्योंकि खाने के बाद कहा जाएगा डायरेक्ट नीचे यहां तक आ जाएगा। तो पीरियड्स में जो तकलीफ होती है उसका और एक कारण है कि नेचुरल जो टॉयलेट और पेशाब को जाना रहता है उसको बार बार रोकना। उसके आगे का हिस्सा अगर देखोगे आप तो यह है, यहां गर्भाशय का है। यहां अगर कचरा जमा हो जाता है, कूड़ा जमा हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपके रिपोर्ट तो नॉर्मल आ जाएंगे पर संतति नहीं होगी। मेरे पास परसों एक ताई आ गई, 4 साल हो गए शादी को, बहुत डॉक्टर कर लिए पर संतति नहीं हो रही है। मैंने कहा रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं? वो बोलती है कि नॉर्मल है। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है कि यहाँ कूड़ा जमा है, यही तो हम साफ नहीं कर रहे हैं। हमारा पेट साफ होता है पर मलाशय का क्या? हम कहते हैं हमें मोशन अच्छी तरह से आते, प्रॉब्लम नहीं है। आपको सर्दी होती है, सर दुखता है, इसका मतलब इसमें कूड़ा जमा है। इसके ऊपर अगर जाओगे तो महिलाओं में दूध की कमी आ जाएगी। इसके ऊपर अगर कूड़ा आ जाता है तो डायबिटीज वाले सुन ले, रेक्टम में, या रेक्टम का एक पार्ट है ऊपर का, रेक्टम में मल जमा हो जाता है, कूड़ा जमा हो जाता है तो 2 टाइप डायबिटीज हो जाता है। तब डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? 2-2 घंटे में खाना खाओ, क्योंकि उन्हें पता नहीं शुगर कब डाउन हो जाएगी। और गोली दवा भी टाइम पे ले लो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं शुगर कब अप हो जाएगी। तो जब तक रेक्टम में मल है तब तक शुगर लेवल नहीं हो जाएगी। ये जो बड़ी हाथ है ये पूरे शरीर की कंट्रोल करती है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, समझो फैन वहां चालू है तो उसका कंट्रोल वहां है, ये माइक मेरे हाथ में, कंट्रोल वहां है। तो कंट्रोल अलग जगह रहती है। टीवी आप देखते हैं, कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। वैसे हमारे बॉडी का कंट्रोल ये मलाशय में है। क्या कभी हमने मलाशय को साफ किया? आपको चश्मा है तो भी यहाँ आंख का है पॉइंट है, आपको थायराइड है, आपको बीपी है, आपको जो भी बीमारी है उसके पॉइंट्स यहाँ है। आपको घुटने दर्द कर रहे हैं, आपको पेशीवात, आमवात, संधिवात, कुछ भी हो, ये सब के पॉइंट्स यहाँ है। ओके, थैंक यू। तो ध्यान रखो,
समझ लो कि जब तक ये साफ नहीं होता तब तक बीमारी नहीं जाएगी। तो कभी इसको साफ करने के लिए हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। हम तो ऊपर से सब कुछ डालते हैं, हम दवा लेते हैं, फिर भी उसका फायदा नहीं होता। तो ये साफ कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं? हम दवा ले लेते हैं। तो दवा से क्या होता है? जब हम दवा लेते हैं हमें लगता है, क्योंकि हमें दूसरा रास्ता मालूम नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं। जब हम दवा ले लेते हैं तो हम खुद को खोखला कर रहे हैं। अगर कहीं आग लगी होगी तो अग्निशमक की गाड़ी हम देखते हैं घंटी बजाते हुए जाती है। हमें क्या लगता है? कहीं तो आग लगी है, क्योंकि आवाज आ रहा है। अब अगर ये घंटी को आप बंद कर दोगे तो क्या आग बुझ जाएगी? आग तो चालू ही रहेगी। उसी प्रकार हमारे अंदर हम कहते हैं भगवान बैठे हैं। अगर आपके अंदर कुछ कूड़ा जमा होता रहता है तब भगवान इंडिकेशन देते हैं। देख लो ये रोग क्या होता है पता है? भगवान ने 4 मार्ग दिए हैं हमें कूड़ा निकालने के लिए, और 1 मार्ग दिया है भोजन करने के लिए। हम खाते हैं पर निकालने के लिए 4 मार्ग दिए हैं। एक लैट्रिन का है, एक पेशाब का है, एक पसीने का है और एक प्रश्वास का है। जब ये 4 मार्ग कम पड़ते हैं तो भगवान ने 5वां रास्ता निकाला है, उसका नाम है रोग। इसीलिए जो कूड़ा ज्यादा होने लगता है तो भगवान भी क्या करेंगे? तो वो कहीं से तो निकालेंगे। इसीलिए बीपी, शुगर, थायराइड, ये दूसरा कुछ नहीं, अंदर जमा हुई गंदगी है। ये गंदगी निकाल लो, डॉक्टर के पास जाना भूल जाओगे। अरे आज परिस्थिति ही ऐसी आई है कि हमारे घर में एक मंदिर छोटा सा हम रखते हैं, हम मंगल तक पहुंचे, हमारी इतनी प्रगति हो गई कि साथ में एक मेडिकल भी हमारे घर में आ गया। क्या यह अधोगति है कि प्रगति है? हमारे घर में हमारी गोलियां अलग अलग रह रही है। तो रोग का नाम क्या है कि 4 मार्ग कम पड़ गए, 5वां ये आ गया। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दवा लेते हैं। अगर समझो आपको कहीं जाना है, आपने घर में भोजन बनाया, 5 लोगों की दाल चावल रोटी बनाई, ये दाल समझो ज्यादा बन गई, ये डिश में आपने निकाल के रखी और बाहर रह गई, और दूसरे दिन आप कहीं गांव चले गए। अब चले जाने के बाद 2 दिन के बाद आने के समय आप देखेंगे तो क्या देखोगे? उसके ऊपर कीड़े जमा हुए हैं, वो गंदी हो गई है। तो आप तब क्या करोगे? उसके ऊपर पाउडर मारोगे, दवा मारोगे, वो मर जाएंगे। चलो ऐसा समझते मर जाएंगे, पर बाद में देखो फिर से आएंगे, फिर दवा मारो, फिर से आएंगे, फिर से नए नए आते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा दवा उसके ऊपर काम नहीं करेगी। आपको किसी को याद होगा पुराने जमाने में, मतलब 10-15 साल पहले मच्छरों को मारने के लिए डीडीटी छिड़की जाती थी। बाद में क्यों बंद हो गई? क्योंकि समझ में आ गया कि डीडीटी छिड़कने के बाद भी अभी मच्छर नहीं मरते, क्योंकि मच्छरों ने भी अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ा दी। उसी प्रकार आपकी गोलियां बढ़ती जाती है, क्योंकि अंदर के कीटाणु रेजिस्टेंस पावर बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ा लेते हैं? क्योंकि वो भगवान के सेवक है, प्रकृति के सेवक है। जहां कूड़ा है वहां कीड़े है, वो सफाई के लिए आए हैं, आपके अच्छाई के लिए आए हैं, आपके अंदर का कूड़ा निकालने के लिए आए हैं। तो वो क्यों जाएंगे? गंदगी है तो उन्हें आना ही है। तो आप गोली खा के उनको, दवा खा के उनको मारते हैं, वो वापस आते। उसी प्रकार वो बर्तन में आपको दिखाई देंगे, वापस आ रहे। तो आप क्या करोगे? वो बर्तन फेंक दोगे? नहीं, आप उसको साफ करोगे। साफ कर दिया, बर्तन रख दिया, अभी उसमें कीटाणु है नहीं है, क्या दवा मारने की जरूरत पड़ी? क्या उसके ऊपर कुछ खर्चा करने की जरूरत पड़ी? आसान तरीका है, गंदगी हटाओ, कीड़े निकल जाएंगे, वो रहेंगे ही नहीं। उसी प्रकार हमारे अंदर की गंदगी हमें हटानी है, उसी प्रकार हमारे अंदर की गंदगी निकालनी है। ये निकल जाएगी, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। एलोपैथी ये कहती है कीटाणुओं ने प्रवेश किया। इसका निर्माता हिप्पोक्रेट्स, इसने बताया था, इसने लोगों को समझाया कि कीटाणुओं ने प्रवेश किया, उसकी वजह से बीमारी आ गई। तो उनको मारने के लिए उन्होंने दवाई निर्माण की,
और 17 साल के बाद उनको समझ में आ गया कि दवा से तो इंसान क्लियर होता ही नहीं है, उसके रोग जाते ही नहीं है। जिसने निर्माण किया उसी ने कह दिया कि मेरी गलती हो गई कि मैंने दवा की निर्माण किया, पर 17 साल कम नहीं हुए। 17 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल के बिना आप जी नहीं सकते, इतनी हमें जरूरत हो गई है। हम सांस करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक के मैसेज ज्यादा पढ़ते, आज इतनी जरूरत हमें हो गई है। क्या 17 साल पहले आपको पता था? 17 साल विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए बहुत हो गए। 17 साल में इतनी बड़ी कारोबार, इतना बड़ा कारोबार दवा का हो गया कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये पागल है। जिसने इसका निर्माण किया उसी को पागल घोषित कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि दवा डालने के बाद आदमी निरोगी नहीं हो रहा, अंदर के कीटाणु बढ़ते जाते, दवा बढ़ती जाती है, अंदर के कीटाणु और बढ़ते, आदमी खत्म हो जाता है, दवा खत्म नहीं होती। इसीलिए तो डॉक्टर्स कहते हैं शुगर की गोली चालू रखो, बीपी चालू रखो, थायराइड से गोली चालू रखो। और कितने साल, कितने दिन, कोई गारंटी नहीं देता। 22-25 गोलियां लोग खा रहे हैं, दवा खा रहे, भोजन कम कर रहे, गोली ज्यादा खा रहे हैं। क्या है? दवा से बीमारी नहीं जाएगी। होम्योपैथी के निर्माता हनीमैन, उसने भी कहा है कि अगर ये गोली खानी है तो 6 महीने इसका असर रहेगा, 6 महीने तक दूसरी गोली नहीं खाना। और जब खाओगे तब सुगंध या दुर्गंधी कोई भी द्रव्य आपके पास नहीं आना चाहिए, ना तेल लगाना, ना साबुन लगाना, ना कुछ खाना जैसे तेल, हींग, मिर्च वगैरह कुछ नहीं। क्या वैसा कोई कर रहा है? कितनी गोलियां खा रहे? जिसने बता के गया है वो हम करते नहीं। असर कैसे होगा? तो दवा से असर होता ही नहीं है। दवा इंसान को, बीमारी को दूर नहीं करती है, चाहे कितनी भी गोलियां खाओ। तो इसके आगे का क्या? दवा से क्लियर नहीं होते तो हमें तो हमारी बीमारी दूर करनी है, तो सबसे आसान तरीका है अंदर का कूड़ा हटाओ। कैसे हटेगा ये? तो इसके लिए बहुत आसान है, कुछ भी करना नहीं है। 15-20 दिन के लिए आप अपने शरीर की सर्विसिंग करा लो। जैसे हमारी गाड़ी की हम सर्विसिंग करते हैं ना, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, क्योंकि हमारी गाड़ी है। तो थोड़ा सा हम जो कहेंगे वो आपको करना है। अपने शरीर की सर्विसिंग करा लो, बात खत्म, बीमारी खत्म। तो सवेरे उठने के बाद हमें 6 घंटे का उपवास करना है। ध्यान में रखो, आज तक हमने ऐसा सुना नहीं, क्योंकि कहने वाले लोगों ने हमें क्या कहा है? सवेरे नाश्ता कर लो, खा लो, काम करना है आपको। पर अभी हम जो कह रहे हैं, आपको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उस रास्ते से चलने वाले कितने लोगों को रिजल्ट मिल रहा है ये आप देख लो। हम किसी की निंदा नहीं करने वाले, ना किसी को कम कहने वाले। हम सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं कि अगर ये रास्ते से चलोगे तो बीमारी आपकी निकल जाएगी। हम सिर्फ आपको रास्ता बता रहे हैं, ना किसी को कम या ना किसी को ज्यादा, ऐसा हमें किसी को कुछ कहना नहीं है। जिसे जिस रास्ते से चलना है वो जाए, पर अगर हमारे रास्ते पे चलना है तो हम कहते हैं आपको 6 घंटे का उपवास करना है। ये 6 घंटे का उपवास का मतलब निर्जला उपवास। तो निर्जला का मतलब पानी की एक बूंद भी 6 घंटे से 8 घंटे तक आपके मुंह में नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा? शास्त्र कहता है, आयुर्वेद कहता है, आहारम पचती शीखी दोषान आहार वर्जित। अन्न हजम करने का, पचाने का काम जठराग्नि करता है, पर अगर आप उसे खाने नहीं दोगे तो वो आपके दोषों को खा जाएगा। अभी बताओ, हम अच्छा खाते, अच्छा पीते, डॉक्टर्स कहते वैसा ही दवा लेते, तो 25-25 साल हम क्यों हमारे रोग नहीं जा रहे? सब कुछ वैसा ही कर रहे। अब दशा नहीं बदल रही है तो दिशा बदलो, परिस्थिति नहीं बदली तो रास्ता बदलो। अभी आज तक खाते आए, अभी बंद करो, करके तो देखो 15 दिन। हम ज्यादा नहीं कह रहे, 15 दिन में नहीं फायदा हुआ तो छोड़ दो, पर करके देखो। क्योंकि होता क्या है, हम सुनते हैं तो हम कहते हैं कि सुनते हैं ना, तो आप इन्वॉल्व मत हो जाइए। अगर इन्वॉल्व हो जाओगे ना ये सिस्टम में तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप इसमें डिजॉल्व हो जाओ, तभी आपको फायदा होगा। जैसे एक बोतल में अगर पानी है, उसमें पत्थर रखा है तो वो इन्वॉल्व है, वो डिजॉल्व नहीं होता। पर उसी जगह हम नमक डाल देते हैं तो नमक डिजॉल्व हो जाता है। अगर आप
भक्ति में भी डिजॉल्व हो जाएंगे तो प्रभु भी मिल जाएंगे। इन्वॉल्व होना अलग है। अभी ये सिस्टम आप कर रहे हो तो 15 दिन पूरा डिजॉल्व हो जाओ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करो। हम कहते हैं गणपति की पूजा करते हैं, उनके दांत एक आधा एक पूरा। इसका कारण ये है कि आधा दांत का मतलब बुद्धि कम ज्यादा होगी तो चलेगा, पर श्रद्धा पूरी रखो, ये पूरा दांत कहता है। तो ये श्रद्धा भक्ति से करो। 6 घंटे का निर्जल उपवास करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो टॉक्सिन्स है वो निकलना चालू हो जाएगा, आपके दोष है वो निकलना चालू हो जाएगा। आयुर्वेद में कहा है लंघनम परम औषधम, सभी बीमारियों की दवा, सभी बीमारी की दवा लंघन है। लंघन यानी उपवास, इसीलिए हर धर्म में उपवास का महत्व बताया गया है। पर ये उपवास जब हम एकादशी करते हैं, क्या करते हैं? एकादशी दुप्पट काशी, हम ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं? भगवान संस्कृति ने बताया है फलाहार करो, हम करते हैं फराळ। कहा क्या किया क्या, तो बीमारी तो आनी है। फराळ अलग बात है, हम वहां क्या क्या नहीं करते भगवान को पता है। ना ये साबुदाना हमारे संस्कृति ने कहा है, ना ये भगर, ये हमें पता नहीं। संस्कृति ने कहा है फलाहार करो, मतलब फल खाओ, फल खाओ, फल के जूस पियो, दूसरा कुछ मत करो। अगर ये करते हो तो उपवास है। उप यानी नजदीक, वास यानी रहना। हमें उस दिन भगवान के विचारों में रहना है, ठीक है। पर हमें अभी क्या करना है? रोज 6 से 8 घंटे का निर्जल उपवास करना है। तो इसके बाद 6 घंटे के बाद अगर आपको भूख प्यास लगती है तो इसका भी आगे का बताते हैं। दिन भर पानी पी सकते हैं, मना नहीं, पर 6 घंटे में पानी भी नहीं। उसके बाद आप पहला हरी पत्ती का जूस पियो। अभी हरी पत्तियों में पालक ज्यादा लो, क्योंकि पालक में दूध से 4 गुना कैल्शियम है। सबसे ज्यादा आयरन पालक में है। हरी पत्तियों में वायु तत्व होता है। देखो हम भोजन करते हैं तो पहला नमस्कार करते हैं। भोजन को क्यों करते हैं? एक तो भगवान की कृतज्ञता है कि तू हमारा भोजन पचाता है, ये कृतज्ञता है, ये मानवता, ये पशु को नहीं है। उसके सामने चारा फेंक दिया, वो खाते हैं, हमारे सामने भोजन आ गया, हम खाते हैं। कम से कम हमें बुद्धि ज्यादा दी, नमस्कार करके खाएंगे। हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु तत्व है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये जितने पावरफुल हो जाएंगे उतना आपका मल बाहर निकलता जाएगा। तो उसके लिए हमें वायु तत्व की जरूरी है। ये कहां से आएगा? ये हरी पत्तियों में से मिलता है। क्या आज तक हमने हरी पत्तियां मतलब सब्जी नेचुरल जैसी आई वैसी खाई, कच्ची खाई? कभी नहीं। हमने तो पकाकर खाई। हम खाते किस लिए है? पेट के लिए, टेस्ट के लिए, शरीर के लिए कुछ नहीं खाते। इसीलिए हमको चश्मा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आंखें मांग रही है और आप दे नहीं रहे हैं, आप पेट को दे रहे हैं। क्यों हमारी शुगर लेवल बढ़ती है? ये सब का कारण ही ये है कि हमें अब शरीर को देना है, पेट को नहीं। ये 15 दिन में आपके समझ में आ जाएगा। पेट खाली होता जाएगा, शरीर भरता जाएगा। आज तक होता क्या आ रहा है? पेट भरता जा रहा है, शरीर खाली होता जा रहा है। तो पहला जूस हमें पीना है हरी पत्तियों का। आपको देखो, आपके घर में अगर कोई चूहा वगैरह मर गया होगा तो क्या होता है? आपको बदबू उसकी आती है। ये बदबू आपके नाक तक किसने लाई? ये वायु देवता ने लाई। वायु देवता सफाई का काम करती है, नहीं तो आपके घर में कीड़े और रोग हो जाते। तो ये वायु देवता है। ये आपको कहां से प्रसन्न हो जाएगी? ये हरी पत्तियों में से। इसीलिए पहला जूस पियो पालक का। दूसरी बात आपको समझाता हूं, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। जिसके शरीर में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती जाती है, ज्यादा हो जाती है, उसको ना डेंगू का डर रहता है, ना स्वाइन फ्लू, ना बर्ड फ्लू, ना प्लेग, कभी नहीं होगा। हम छोटे से मच्छर से डरते हैं। आप कितनी भी सिक्योरिटी ले लो, मच्छर को काटना है वो काटेगा ही। पर डर के क्यों जीते हो? अगर आपके अंदर हरी पत्तियों का जूस जाता है, क्लोरोफिल जाता है, तो आपको मच्छर से डरने की जरूरत नहीं है। कभी आपको स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं। ये कहां से जाएगा? हरी पत्तियों में से। जिस पत्ती को पशु मुंह नहीं लगाता, वो कोई भी पत्ती ले लो। पशु चाय की पत्ती को मुंह नहीं लगाता है, तंबाकू की पत्ती को मुंह नहीं लगाता है, अफू की, ये छोड़ के आप कोई भी पत्ती ले लो। तो ज्यादा से ज्यादा आपको हरी पत्ती में पालक का लेना है। जूस कैसे बनाना है? तो 20-25 हरी पत्तियां ले लो पालक की, उसमें नींबू डायरेक्ट डालो, निचोड़ो मत। उसमें गुड़ डालो, सेंधा नमक डालो, पुदीना, अदरक, हरा धनिया, ये सब आपके घर में है होंगे तो 4-5 आंवले डालो, उससे जल्दी पचन हजम हो जाता है।
अगर वेट जल्दी कम करना है और लिवर की जिसको तकलीफ है वो मूली की पत्ते डाले, लौकी हो तो थोड़ी बहुत डाल दो। ये जो डाल के छान के पीने का, या हमने ये जाली रखी है, इसका कारण ये है कि आपके घर में कपड़े से वो छानने नहीं जाएगी, इससे एकदम आसान है। तो ये जाली 1 मिनट में धो भी सकते हैं, तो इससे आप जूस छान लो। ये हमने आपको पेपर दिया है, उसमें जूस कैसा बनाना इसकी रेसिपी भी दे दी है, आप पढ़ सकते हैं बाद में। और इसमें आपका दिनचर्या कैसी करनी वो भी लिखा है। तो क्लोरोफिल जब अंदर जाएगा तो आपके अंदर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी, और वायु तत्व है अंदर जाता है, आपका पेट 2-3 घंटे में खाली होता जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पेट खाली हो रहा है। अगर उसके बाद भूख लगती है तो दूसरा जूस आपको पीना है। कौन सा? फलों का जूस आपको पीना है। तो फल में आप रीजनेबल, सीजनेबल, ओरिजिनल कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मौसम भी है, रीजनेबल है, सीजनेबल है, बहुत जूस पियो, सर्दी कभी नहीं होगी। आप पेरू का जूस पी लो, आपको गैस और वात के प्रॉब्लम चले जाएंगे। आपको पता है, एक बात मैं बताता हूं कि आपको दर्द हो रहा है, घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहा है, स्पॉन्डिलोसिस है, ये किसकी वजह से होता है? 80% बीमारियां गैस और एसिड्स की वजह से होती है। यूरिक एसिड का बैलेंस बिगड़ गया, गैस बढ़ गया आपको। अभी देखो, अगर किसी को किडनी स्टोन है तो क्या 12 महीने उसको किडनी स्टोन का दर्द होता है? कभी कभी इतना होता है कि वो सह नहीं पाता, पेन किलर खानी पड़ती है। तो अभी मुझे बताओ, जब उसको भयानक दर्द हुआ तो किडनी स्टोन बढ़ गया, और जब नहीं होता है तब किडनी स्टोन छोटा हो गया? ऐसा होता है? नहीं होता है। कभी कभी दांत में दर्द होता है तो क्या दांत में कुछ बढ़ गया है? और नहीं होता है तब क्या नहीं है? ये सब जो दर्द होता है, कभी कभी घुटना दर्द करता है तो इतना करता है कि पेन किलर खानी पड़ती है, और कभी कभी नॉर्मल। तो कभी कभी क्यों? रोज क्यों नहीं दुखता? या तो दुखना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? तो जब शरीर में गैस बढ़ती जाती है तब आपका दर्द बढ़ता जाता है। कभी कभी आपके हाथ में कटा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाजू वाले बोलते भाई साहब ये खून कहां से निकल रहा है, तब आप देखते तो दर्द क्यों नहीं हुआ? खून आया, दर्द क्यों नहीं हुआ? शरीर में गैस की मात्रा नहीं होगी तो दर्द नहीं होता, और थोड़ा भी कट गया तो दर्द होगा, गैस की मात्रा होगी तो। इसीलिए गैस को निकालना है। गैस कहां से होता है? जहां गोबर है वहां गैस है। गोबर कहां से आया? हमने जो खाया वो सड़ गया, उसकी वजह से गोबर अंदर रह गया। तो यही हम कह रहे हैं कि आप समझ लो हमें क्या करना है। मैं जब बोल रहा हूं तो आपका कोई भी खाना बंद नहीं करने वाला, आपको सब एंजॉय करना है, पर डर कर नहीं। हम कहते हैं आपकी गाड़ी आप 150 से भगाओ पर ब्रेक पावर सिस्टम परफेक्ट कर लो, ये हम आपको बता रहे। नहीं तो डॉक्टर लोग आपको 40 से भी भगाने नहीं देंगे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ। दुनिया के 2 तो सुख है, एक खाने का, एक सोने का। अगर खाने में से तेल निकाल लो, शक्कर निकाल लो, ये निकाल लो तो क्या रह गया? और सोने में से गद्दी निकाल ली, ये दुख रहा है, तो तकिया निकाल ली, तो क्या मजा रह गया? तो भैया आपको सभी प्रकार के एंजॉय करने हैं, भगवान को साथ लेकर, ये भूलना नहीं। तो सब आपके फायदे हो जाएंगे, सिर्फ ध्यान से सुनो। तो दूसरा जूस आपको जो बनाना है, पेरू का बनाओ, फल कोई भी लो, तो गैस और वात उससे निकल जाएंगे। अगर आप पाइनएप्पल का बनाते हैं तो पित्त का प्रॉब्लम चला जाएगा। भगवान ने सभी दवा दे रखी है। 15वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, हम तो कहते हैं बहुत लोगों को कि आप भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते, इसीलिए तो दर्द है। जिसने भगवत गीता पढ़ी, जिसने भगवत गीता समझी, उसके अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों रोग निकल गए, जन्म जन्म का कल्याण है। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु में ऐसे नहीं है। उन्होंने तभी कह के रखा है, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य हम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्र प्रकाश के द्वारा मैंने सभी वनस्पतियों में औषधि भर के रखी है। हम कभी लेते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी मानव ने निर्माण की हुई औषधि बड़ी की भगवान ने की हुई? किसने? मानव तो गाड़ी बनाता है, 6 महीने बाद मॉडल बदल देता है, कभी इसकी क्या उधर, उसका ये उधर। 6 महीने के बाद जिसने गाड़ी ली उसको लगता है अरे अभी ली होती तो अच्छा हो जाता।
ऐसे तो हमारे मॉडल बदलते हैं, पर भगवान का मॉडल हजारों साल नाक इधर ही है, आंखें इधर ही है, कभी इधर नहीं कभी उधर नहीं, उसके इसमें फर्क नहीं। तो भगवान पे भरोसा रखो, भगवान ने हमारे लिए सब कुछ देखे रखा है। तो औषधि किसे कहते हैं? जो वनस्पति फल देने के बाद मर जाती है उसे औषधि कहते हैं। तो ये आलू क्या है, ये मूली क्या है, ये चुकंदर बीट क्या है, ये सब औषधि हमारे घर में है। मैं तो कहता हूं कि किचन में से रोग निकले हैं तो किचन में उसकी दवा है। मृग ढूंढे बनमाई, हमारा ये हो रहा है, हम चारों ओर भटक रहे। आप 15 दिन बाद सुनो करो, आपके किचन में से पता चल जाएगा, अरे दवा तो इधर ही थी, भगवान ने तो मेरे लिए दे के रखी थी और हम तो ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो जूस पीना तो फलों का पियो। उसके बाद शाम को अगर भूख लगती है तो आप नींबू पानी ले लो, पर उसमें नमक डालना तो सेंधा नमक डालो, पर गुड़ नहीं, शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी। शक्कर एक जहर है, उसमें फास्फोरस है, आपके हड्डियों में जाता है, हड्डियों को खोखला बनाता है। तो चाहिए तो नींबू पानी लो, नारियल पानी लो, चाहे जितना पीना है पियो। आपकी टंकी जितनी लीटर की है उतना आप पियो। लोगों को लगता है डाइट करना है मतलब मुंह उतर जाएगा, चेहरा उतर जाएगा, हम पतले हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं, ये जब करोगे भगवान ने दिया हुआ आपके अंदर का तेज बढ़ जाएगा, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आप 4 गुना काम करोगे। ये आप लिख लेना। आपको दोपहर को नींद नहीं आएगी, रात में ऐसी नींद आ जाएगी कि वो जो तृप्तता कहते हैं वो आपके समझ में आ जाएगी। सवेरे 4-5 बजे आपकी नींद पूरी हो जाएगी। ये ऋषियों का रास्ता है। 3 प्रकार के रास्ते से आज लोग चल रहे हैं। एक रोगियों का रास्ता, दोनों टाइम खाओ, उसका बदले में रोग को पाओ। दूसरा रास्ता है त्यागियों का, दोनों टाइम नेचुरल खाओ तो रोग कभी आपके पास नहीं आएंगे। ये ऋषि मुनियों का रास्ता है। वो नेचुरल खाते थे, वो कभी रोगी। ये जो संत तुलसीदास जी थे वो 149 ईयर के थे, कभी उनके आंखों को भी चश्मा नहीं था, कभी बीमार भी नहीं पड़े। 75 ईयर्स के थे तब उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखी है, या 40 के नहीं होते तो पढ़ना भी नहीं आता। ये क्या, कैसे, क्यों? क्योंकि आंखें मांग रही, वो दे नहीं रहे हैं। हम सिर्फ पेट का चिंता कर रहे हैं, पर शरीर की चिंता कहां कर रहे हैं? शरीर को तो जो भोगियों की पद्धत है वो हमारी है। मतलब दिन भर नेचुरल आहार, रात के टाइम जो पसंद है। दिन भर प्रकृति दे वैसा, रात में बीवी दे वैसा। तो यह ऐसा आपको खाना है। तो आगे बताऊंगा। तो हमारी पद्धत है भोगियों की, तो आपको जो खाना है वो खाना ही है। तो रात के समय आप क्या करना है? पहला जूस हो गया हरी पत्तियों का, दूसरा हो गया फलों का, तीसरा अभी रात को आपको कंदमूल का करना है। श्री रामचरितमानस में भी बताया गया है, करही आहार शाक फल कंदा। शाक यानी सब्जियां, हरी पत्तियां, फल यानी फल, कंदा यानी कंदमूल। ये सब प्रभु रामचंद्र ने 14 साल वन में रह के खाए, इसलिए ना उनको कोई बीमारी हुई, ना उनको कोई तकलीफ हुई। आपने कभी देखा सीता माता को सर दबाते हुए, पैर दबाते हुए? बहुत तकलीफ है, बुखार है, कभी नहीं। क्यों? जहां जहां गए, जिस ऋषि मुनियों के पास गए, फल कंदमूल खाए, और लोगों ने भी उनको जो भेंट दी है सब फल और कंदमूल ही दिए है। अगर रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ लिखा है। यही रास्ता हमारा है, यही रास्ते से हम चल रहे हैं। तो रात के समय कंदमूल का जूस लो, उसमें गाजर लो, एक काकड़ी लो, एक आलू लो, एक बीट लो, ये 4 एक करो। उसके अंदर पानी, गुड़, सेंधा नमक डालो, हो गया आपका जूस तैयार। कितना मिनट लगा? 1 मिनट में आपका जूस तैयार हो जाता है। पियो, कितना पीते हो पियो, खाली पेट रहना नहीं है, क्योंकि जूस हजम होने में 2 घंटे काफी हो जाते हैं। 2 घंटे में आपका जूस हजम हो जाएगा, भूख लगेगी और जूस पियो, पीते रहो पीते रहो। आपको 7, 8, 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपको भूख ही नहीं लग रही, आपकी भूख कम होती जाएगी, आपकी बीमारियां जाती निकलती जाती चालू हो जाएगा। यह आपको धीरे धीरे 15 दिन में समझ में आ जाएगा। तो गाजर से आपकी आंखों का चश्मा निकल जाएगा। अभी एक ताई जी है, उन्होंने मुझे फोन किया, मेरा चश्मा निकल गया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आ गया। उनके मिस्टर और वो दोनों ने ये सुना था, पत्नी ने किया, पति ने नहीं किया, कोलेस्ट्रॉल सेम था। उनका कोलेस्ट्रॉल गोली दवा लेके कम नहीं हुआ, बढ़ गया। इन्होंने गोली बंद कर दी, ये सिस्टम चालू की, उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल पे आ गया। मेरे पास उनका रिपोर्ट है। शुगर भी नॉर्मल पे आ गई, ऐसे लोगों के रिपोर्ट्स मेरे पास है। वेट जो है
कम से कम 15 दिन में 5 से 10 केजी कम हो जाते हैं। विवेक प्रभु जी इसके अनुभवी है। ये सब कम हो जाता है। आप वेट के लिए इतनी तकलीफ ले रहे हैं। मैं देखता हूं सवेरे उठने के बाद लोग ऐसा मुंह लेके चलते हैं जैसा कोई धक्का दे रहा है, चलो भाई वेट कम करना है। अरे सृष्टि के ऊपर के प्यार के लिए चलो। कौन चलता है? तकलीफ है इसलिए चलते। वेट तो कम होता नहीं है, ये पैर दुखने लगते हैं। तो वेट के लिए चलना है ही नहीं, ये तो आपके मूवमेंट के लिए, आपको अच्छा लगे इसके लिए। पर यहां आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप वेट निकल जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? दिन में उपवास कर रहे हो, रात को रसाहार कर रहे हो, दिन भर रसाहार कर रहे हो, तो आपके अंदर कूड़ा जा ही नहीं रहा है, तो वेट कैसे बढ़ेगा? वो तो कम होता जाएगा। तो दिन भर आपको रसाहार करना है। अभी ये करते समय सबसे महत्वपूर्ण है एनिमा। ये एनिमा आपको करना है। तो आज तक सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, पर बीमारी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि एनिमा नहीं कर रही है। एनिमा मलाशय को साफ करता है। जब तक मलाशय साफ नहीं होगा, आपकी बीमारी दूर कभी नहीं होगी, चाहे कितना भी ट्राई करो। इसलिए हम कहते हैं पहला क्या करो? कूड़ा निकालो। ये एनिमा पॉट है। ये एनिमा पॉट है। ये मेडिकल भी मिलता है। एकदम आसान क्रिया है। हम पहली बार सुनते हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भाई ये क्या है। लोग कहते हैं हमें तो इसका डर लगता है। अरे जिंदगी भर डर लेके चल रहे हो, एक बार करो तो सही। आप साल पूरे जन्म तक बोलेंगे हम करते हैं। हम कहते हैं 1 महीना बहुत हो गया। 1 महीने में आपके अंदर का पेट का पूरा सफाई हो जाएगा। पेट साफ तो आपका चेहरा खिल उठता है। क्योंकि जहां गंदगी होती है वहां आप नाक पकड़ के बैठते हैं, आप रुक नहीं जाओगे, रहेंगे नहीं। उसी प्रकार अंदर गंदगी है, भगवान भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए आपके मुंह पर वो छलकता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। जब पेट साफ हो जाएगा तब आपका चेहरा भी खुल उठेगा, क्योंकि भगवान खुश हो जाते हैं। तो आसान है, इसमें सिर्फ सादा पानी भरो, नॉर्मल नल का आया हुआ। ये पॉट और ये नली एक फैमिली में कितने भी मेंबर हो उनके लिए काफी है, उनको दूसरा पॉट लेने की जरूरत नहीं। और ये जो नली है वो पर्सनल है। जैसे हमारे टूथब्रश हम किसी को नहीं देते, उसी प्रकार ये नली हमारे दूसरे को नहीं देनी, यह आपकी पर्सनल। अभी इसको एक आगे कॉक दिया है, नल दिया है, इसको आपको ये छोटी नली लगानी है। इसमें सादा पानी भरो, नल का आया हुआ पानी भरो, ना गर्म किया हुआ ना फ्रिज का। या कमोड़ो कोई बात नहीं। ये जो नली है ये सिर्फ 2.5 से 3 इंच आपके गुदा द्वार में आगे से डालो। एनिमा के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां पड़ती है वहां बहुत सारा पैसा लेते हैं, यहाँ किसी की जरूरत नहीं। मेरा बच्चा 10 साल का है, उसको भी अगर कुछ तकलीफ होती है, सर्दी कफ बुखार, तो उसको मैं एनिमा कहता हूँ। बाद में उसके टॉक्सिन निकल जाते हैं, ना दवा ना गोली। तो एकदम आसान है। 2.5 से 3 इंच नली अपने गुदा द्वार में आगे से डाल दो। ये यहाँ जो दिया है कॉक, ये जो नल दिया है वो चालू करो। 1 मिनट में आधा डब्बा पानी आपके अंदर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। 1 मिनट बहुत नहीं है, 1 मिनट में जाएगा। जैसे जैसे अंदर जाएगा आपको लगेगा कि अभी बस। ये कॉक बंद कर दो, नली बाहर निकाल दो। जैसे नली बाहर निकालोगे 1 सेकंड के अंदर प्रेशर कुकर में जितना प्रेशर है उस प्रेशर से आपके अंदर का कचरा कूड़ा सब बाहर आ जाएगा। अभी देखो, टॉयलेट को जाके आने के बाद आपको लगता है मेरा पेट साफ हो गया, पेट साफ नहीं हुआ था। यह एनिमा करने के बाद समझ में आ जाएगा। 3-4 दिन के बाद हमने ऐसे लोग देखे कि वो बोलते हमारे अंदर तो गटर जैसा काला पानी बाहर आ गया। तो ये क्या है? ऊपर से तो हम फ्रेश है पर अंदर से तो हम बीमार है। यही कूड़ा हमारे अंदर है, इसीलिए घर के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी बीमारी से ग्रस्त है। क्या लगा इसमें? क्या पैसा लगा आपको? कुछ नहीं, सिर्फ पानी डाला,
एनिमा किया, गंदगी गई, प्रॉब्लम सॉल्व। तो अभी इसमें आधा डब्बा और बाकी है, तो फिर से नली अंदर डालो, फिर से पानी अंदर जाएगा, फिर से प्रेशर आ जाएगा, नली निकाल लो, फिर से कूड़ा बाहर आ जाएगा। अगर सादा पानी भी बाहर आ जाता है तो समझ लेना टॉक्सिन निकल रहे हैं, जितनी विषारी तत्व निकल रहे हैं, तो आपको ना सर दर्द होगा, ना खांसी, ना सर्दी, सब निकल जाएगा। सब प्रॉब्लम इसकी वजह से गैस निकल जाएगा, एसिड निकल जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। प्रयोग करके देखो, जिनको दर्द हो रहा है वो ये 5-7 दिन करके देखो, दर्द अपने आप कम होता जाएगा। तो एनिमा सवेरे उठने के बाद एक बार करो। ध्यान में रहे कि ड्यूटी पे जाने से कम 1 घंटा पहले करो, कम से कम 1 घंटा पहले करो। तो टॉयलेट में जाने के बाद तुरंत ही करना है। दूसरी बार अगर आप घर में हो, वेट जल्दी कम करना है या फिर बीमारी ज्यादा है, तो दोपहर 4 से 5 बजे के बीच में एक बार फिर से करो। और तीसरी बात, रात को जो हम जूस पीने वाले हैं कंदमूल का, उससे आधा घंटा पहले करो। ये 3 बार आपको एनिमा करना है और धीरे धीरे 2 बार पे आना है। तो कम से कम पहले 5 दिन 3 बार करो, बाद में 2 बार करो। ये जब चालू करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप हल्कापन महसूस करने लगोगे कि अपने अंदर कुछ है ही नहीं। तो देखो, एनिमा से कूड़ा निकल गया, गंदगी निकल गई, उपवास से विषारी तत्व निकल जा रहे हैं और रसाहार नया कूड़ा नहीं दे रहा है, तो वेट कहाँ रहेगा? वेट रहेगा नहीं, बीमारी निकल जाएगी। अभी ये करते समय बहुत लोगों के सवाल आते हैं, तो सवाल के लिए ये शंका समाधान है, इसमें आपके सभी सवालों का जवाब है, तो ये भी हमने रखी है। तो जब सवाल आते हैं कि हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, हमें तो ये आसान नहीं लगता, अरे बाप रे खाना नहीं, अरे भाई खाना नहीं का मतलब क्या है? आपको दिमाग में हमारे ऐसा बैठा है कि खाएंगे नहीं तो कुछ हो जाएगा। आप जब खाते हैं, इतना सारा खाते हैं, तो उसका कूड़ा ज्यादा बन जाता है, रस थोड़ा बन जाता है, वो कूड़ा निकलता नहीं, इसीलिए तो वेट बढ़ रहा है। अभी वेट बढ़ रहा है, ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ेगा तो उसको भी एक लिमिट है, कोई चूहा हाथी तो नहीं बनेगा। तो वो कूड़ा कहां से बाहर आएगा? ये रोग की तरफ से बाहर आए, इसीलिए तो रोग होते हैं, इसीलिए तो शुगर, बीपी, थायराइड, ये सब। तो हमें तो ये करना है, रास्ता हमें छोड़ना नहीं है। पर हम तो अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के, तो हम कैसा करेंगे? तो आसान है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। ये पर गाड़ियां 3, जैसे आप बंबई जाओगे तो स्टेशन पे आपको गाड़ियां अलग अलग दिखेगी। जैसा एक पैसेंजर है, एक एक्सप्रेस है, एक लोकल है। आपको जिसमें बैठना है आप उसमें बैठ जाइए, पर आपका स्टेशन वैसा आ जाएगा। अभी अगर जिनको ये सिस्टम करनी है, जो बोलते हैं हमको होगा कि नहीं, ये तो आसान नहीं, ऐसा है वैसा है, कोई बात नहीं, आप पैसेंजर में बैठ जाओ। अभी पैसेंजर में बैठने वालों ने क्या करना है? सवेरे उठने के बाद 3 घंटा उपवास करो। 3 घंटे के बाद आप नेचुरल फूड का नाश्ता कर लो, गैस के ऊपर का नहीं, नेचुरल फल खाओ या फिर स्प्राउट खाओ, उसमें भेल बनाओ अच्छी तरह से, तली हुई नहीं, ये नेचुरल। जो करना है करो, पर नेचुरल नाश्ता करो। आपकी गोली खानी है, गोली ले लो, दवा ले लो, दवा गोली बंद मत करो, डॉक्टर बंद करेंगे, उन्होंने दी है वो बंद करेंगे, हम किसी की दवा बंद नहीं करते, दवा आपका रिपोर्ट बंद करेगा। तो 3 घंटे के बाद आप नाश्ता करो, उसके 3 घंटे के बाद आप पहला हरी पत्ती का जूस पी लो, उसके बाद आप कच्चा कुछ भी खाओ, फल खाओ या फिर अंकुरित अनाज खाओ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो खाओ। शाम के वक्त 5 बजे के बाद आप पहला कंदमूल का जूस ले लो, उसके बाद आप पका हुआ भोजन, मतलब पक्व भोजन, गैस के ऊपर का जो अच्छा लगता है वो खाओ। तो ये क्या हो गया? ये आप पैसेंजर में बैठने वाले खाया भी, दोनों किया। 3 घंटे का उपवास कोई बड़ा नहीं। अभी जिसको एक्सप्रेस में बैठा है वो क्या करे? वो 6 घंटे का उपवास करे। 6 घंटे के बाद हरी पत्ती का जूस पिए, बाद में आपको जो कच्चा भोजन करना है वो करे। इसमें एक बदल हमने किया है, 3 घंटे का उपवास नहीं, इसमें 6 घंटे का उपवास। उसके बाद आप दिन भर जो कच्चा खाना है वो खाओ, शाम को कंदमूल का जूस, रात को पकव भोजन, मतलब गैस के ऊपर का जो आपको पसंद है वो खाओ। पर जिनको लोकल में बैठना है, जिनको अपनी बीमारी जल्दी निकालनी है, जिनको तुरंत अच्छा होना है, वो मात्र परफेक्ट करे। वो क्या करे? 8 घंटों का उपवास करे। हमारी ये जो सिस्टम है 24 घंटे के 3 की है,
8 त्रिक 24, 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालना। वो 8 घंटे का निर्जल उपवास करे। इस 8 घंटे में आपको पानी की बूंद भी नहीं लेनी है। उसके बाद आप क्या करो, हरी पत्ती का पहला जूस, दूसरा फलों का जूस, और रात के वक्त फिर से पालक का जूस पहला ले लो, दूसरा कंदमूल का ले लो। और एनिमा तीनों के लिए सेम, एनिमा तीनों के लिए सेम। तो लोग कहते हैं हमने तो रात भर उपवास ही किया, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, तो सोते ही मतलब उपवास ही हो गया। तो भाई ये उपवास नहीं है, ये डाइजेस्टिंग है, ये फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग जब सवेरे उठते हैं उसके बाद होता है। तो हमें उपवास सवेरे 8 घंटे का करना है, ये तीसरे के लिए। तो ये सिस्टम आप जब करते हैं तो क्या होता है, शुरू शुरू में सर दुखने लगता है, उल्टियां होने लगती है, या फिर बुखार आता है, या फिर सर्दी, कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब समझ लेना कि आपको फायदा होने वाला है। अमिताभ बच्चन की एक एडवर्टाइज देखी आपने कि जब बच्चे को टीका लगाते हैं तो टीका लगाने के बाद बुखार आता है, इसका मतलब टीका अपना काम कर रहा है। उसी प्रकार आपको अगर कुछ तकलीफ होती है तो अच्छी बात नहीं, बुरी बात नहीं है, ये गंदगी निकल रही है। तो आप क्या करने का, अगर आप सह नहीं पा रहे हैं 2-3 दिन 4 दिन, तो आपको सर दुखने वाला है, क्योंकि कूड़ा उतना है, उतना तो दर्द होने वाला है, क्योंकि आपने संभाला है, जाते जाते तो रुला के जाएगा। तो अभी निकल रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, तो आसान है। अगर आप सह नहीं पा रहे हैं तो वमन करो, वमन से आमाशय साफ हो जाएगा, एनिमा करो, मलाशय साफ हो जाएगा। ये 2 चीजें जिसकी साफ, उसकी बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगी। तो वमन कैसे करने का है, गुनगुना पानी लो, जितना पीना सकते हो पीने के लिए उतना पानी लो, उसमें नमक डालो, सेंधा नमक से नमक डालो। आपके भोजन में अभी से मैं कह रहा हूं कि सेंधा नमक ही आप इस्तेमाल करो। हमारे शरीर में सिर्फ दिन भर में 3 से 5 ग्राम सोडियम की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, आयोडीन की जरूरत होती है, क्या करते हैं, नमक खाते हैं। इतना जाता है हमारे अंदर, इतना जाता है, इसी की वजह से तो आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, अतिरिक्त जाता है। आप देखो, अगर ग्लास में अगर 1 चम्मच नमक डालोगे तो पी सकते हो, 10 चम्मच डाल के देखो क्या हो जाएगा, पी नहीं पाओगे, उल्टी हो जाएगी। उसी प्रकार हम कितना आयोडीन और सोडियम ले रहे, इसीलिए बीमार पड़ रहे। तो उसकी जरूरत नहीं, सेंधा नमक ये प्राकृतिक है, रॉक सॉल्ट इसे बोलते हैं, वो नमक इस्तेमाल चालू करो। दूसरी बात, वमन करने के लिए आप ये नमक डालो, और जैसा टॉयलेट में बैठते हैं वैसा आप बैठो नीचे। अगर नहीं बैठ सकते हैं तो जितना कम जगह पे बैठ सकते हो उतना कम ऊंचाई पे बैठो। तो सबसे पहले क्या है, तो जैसा टॉयलेट में बैठते हैं वैसा बैठो, और जितना पानी पी सकते हो नमक वाला उतना पियो, जितनी कैपेसिटी है उतना पियो, और थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाओ, 3 उंगलियां आपके मुंह के अंदर डालो, और देख लो 2 मिनट के अंदर पेट का सब बाहर आ जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, सर दर्द बंद हो जाएगा। सर दर्द होता है तब गोली मत खाओ, क्योंकि आपके सर दर्द रुक गया ऐसा लगेगा, पर वो दर्द अंदर रहता है, आपके हड्डियों को खोखला करता है। तो वमन से आमाशय की सफाई हो गई, एनिमा से मलाशय की सफाई हो गई, तो गंदगी चली गई, बीमारी कहाँ रही, तो बीमारी निकल जाएगी। एकदम आसान। अभी इसमें मैंने आपको कुछ अलग बताया। आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका डबल इंजन है, करो। आप अगर कुछ अलग कुछ कर रहे हैं तो करो, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका खाना पीना इसी तरह रहेगा तो आपको बीमारी नहीं आएगी। तो लोग बोलते हैं आगे क्या, क्योंकि हमें आगे की ज्यादा चिंता है। आगे क्या, इसलिए तो पॉलिसीज निकलते हैं, भाई बीमारी आ गई तो पैसे बाजू रखे, तो वेट नहीं बढ़ेगा, बीमारी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि हमारी पद्धत भोगियों की है, हमें एंजॉय सब करना है। पर हमारी पद्धत कैसी रहेगी, 6 से 8 घंटा उपवास 15 दिन के बाद सभी के लिए। जो 25 साल के अंदर है वो 2 बार खा सकते हैं, पर ध्यान में रहे उनको भी जूस दिया करो। और अगर दूध देना है उनको तो रात के समय दो, दिन में कभी मत दो, बच्चों को कभी मत दो। देना है तो रात को दो। हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर थोड़ा रास्ता बदल के देखो, फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दो। तो 15 दिन के बाद क्या, 6 से 8 घंटा उपवास। अभी जो 2 जूस हमने बताया, एक हरी पत्तियों का वो तो खा नहीं सकते, इसलिए उसका तो जूस आपको पीना है। एक कंदमूल का, गाजर बीट आलू
वो तो आपको पीना है। ध्यान में रखो, कच्चा आलू आपके बीपी शुगर को कंट्रोल में करेगा, यूरिन इन्फेक्शन निकाल डालेगा, यूरिक एसिड कंट्रोल में लाएगा, B12 उसमें है। आज B12 के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स हमें मांस मटन मच्छी, अरे हम माल अंदर डाली है और आप हमको वो खाने को कहते हैं। डॉक्टर ऐसा हमको एक खाने को कहते हैं, कोई जरूरत नहीं। भगवान ने कितना सारा B12 अंकुरित अनाज में और ये कंदमूल में दे के रखा है, हमने खाया कभी? और खाते तो कैसा खाते हैं, पकाकर खाते हैं। ये चर्बी हमारी स्किन अगर अग्नि के ऊपर आ गई तो क्या हो जाएगा, ये मृत हो जाएगी। उसी प्रकार जब भोजन भगवान ने जैसा दिया, एक बार उसने पका कर दिया, दूसरी बार हमने भोजन को हमारे अग्नि पे पकाया, 2 बार। आज का विज्ञान कहता है 2 बार अगर खाना पकाओगे तो वो जहर बन जाता है। क्या हम जहर नहीं ले रहे हैं? ये 2 बार पकाया हुआ हम खा रहे हैं। तो आलू अगर पका के लिया तो खाओ, नहीं कह नहीं रहा है मैं, आप बटाटे वड़े खाना है खाओ, आप जो सब खाना है, पर अभी क्या करना है, पहले वो हजम करने के लिए आटो को पका तो बनाओ, अच्छा तो बनाओ, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग तो करा लो, बाद में भगाओ गाड़ी को, ना नहीं कह रहे हम। तो ये आलू आपको औषधि है, ये B12 बढ़ाएगा, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नॉर्मल पे आएगा तो घुटने दर्द करना, स्पॉन्डिलोसिस, ये सब ये वो सब दर्द चले जाएंगे। B12 हीमोग्लोबिन ये सब बीट से बढ़ेगा, ये सब हीमोग्लोबिन वगैरह बीट से बढ़ेगा। मैंने पहले कहा, तो ये आपको लेना है। तो ये जूस आप पियो और दिन भर जितना प्राकृतिक खा सकते हो उतना प्राकृतिक खाओ, और रात के वक्त आपको जो अच्छा लगे वो कोई भी भोजन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स लोग हमें कहते हैं कि वेट बढ़ गया तो घुटने दर्द कर रहे, ये दर्द कर रहे। मैंने पहले ही कहा कि अगर वजन बढ़ने से अगर घुटने दर्द कर रहे तो हाथी के और बैल के तो नहीं। तो थोड़ी सी गलत मान्यता निकाल दो, आपका वेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब हम ऐसा रसाहार करते हैं तो देखो उससे क्या फायदा होता है। अभी आपके समझ में सिस्टम आ गई। जब हम ये 15 दिन करते हैं तो मेरे पास कितना नॉनवेज खाने वाले भी लोग आके गए हैं, वो बोले थे हम ये नहीं खाएंगे। अरे मैंने कहा आपको जितना खाना है भाई खाओ, पहले 15 दिन करो तो सही। चाय पीने वाले आके गए, चाय नहीं पीना। अरे भाई 15 दिन सिर्फ जिस शरीर ने आपको आनंद दिया है वो शरीर अब कुछ बोल रहा है उसकी सुनो। 15 दिन सिर्फ नहीं कर सकते आप? क्या इतने मन से कमजोर है आप? इतने आप में हिम्मत नहीं है कि 15 दिन में छोड़ नहीं सकता? तो उसके बाद करो ना। तो 15 दिन के बाद नॉनवेज खाने वाले आ गए, भाई बोले हमारा नॉनवेज ही छूट गया, अभी वासना ही नहीं हो रही। अरे कैसे होगी? मन के ऊपर परिणाम हो गया। यही तो हम कहते हैं कि आपके अंदर जो मन और बुद्धि है ये सात्विक हो जाएगी जब आप रसाहार करते हैं। भगवान ने बताया है आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। अरे रसाहार लेते तो वृत्ति तो सात्विक बननी है, आपकी वृत्ति सात्विक ही बनेगी, आपको गलत भोजन दिखेगा ही नहीं। तो इससे क्या हो जाता है, जब हम भोजन करते हैं उससे 3 चीजें बनती है। जो अच्छी चीज रहती है उससे आपका मन बनता है, जो मध्यम चीज रहती है उससे मांस बनता है, और जो निकृष्ट चीज रहती है उससे मल बनता है। तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ रसाहार लिया है। अभी रसाहार से क्या हो गया, मल की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि मल तो कुछ है ही नहीं, गया ही नहीं। मांस की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मांस तो निकल जाने वाला है एक्स्ट्रा का। तो क्या हो गया, आपका मन तैयार हो गया। तो ये रसाहार जो भगवान ने उस समय बताया है, ये रसाहार जब लेते हो तो आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाता है, आपका मन इतना पावरफुल जब बन जाता है, तो आपको कभी किसी भी बात का डर नहीं रहता है। जितना मन आपका पावरफुल बनता जाएगा उतना आप भगवान से जुड़ जाओगे। आपका ध्यान चित्त एकाग्रता इसमें आपको फायदा हो जाएगा। जो कर रहे हैं उनका अनुभव आपको समझ में आ जाएगा। तो यही मन जितना डेवलप करोगे, जितना ध्यान करोगे, उतना अगले जन्म में आपको फायदा हो जाएगा। यह भगवान ने भगवद गीता में कहा गया है। इसीलिए साधना करनी है तो हमें भगवान के रास्ते पे चलना है। तो भगवान का रास्ता ये है, ऋषि मुनि का रास्ता ये है, और ये रास्ते पे अगर हमें चलना है तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ चलो। और अगर कोई आपके मन में सवाल है तो हम बैठे हैं, जितना जवाब दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो साधारण आदमी है, ना हमारे पास कोई डिग्री है, ना कोई हम सीखे हुए। जितनी कोशिश है उतनी करेंगे। नहीं आया तो बीवी चौहान साहब हमारे है, उनके पास से हम आपका जवाब दे देंगे लेके।
तो जो भी आपके मन में सवाल आएगा है, बहुत सारे मुझे पता है दूध के बारे में तो बहुत ही लोगों की आंखों पे ऐसा ये हो गए दूध नहीं पीना, कोई बात नहीं, आपके सबके सवालों के हम जवाब हम दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा अनुभव कथन भी करेंगे, लोगों के अनुभव भी सुनेंगे, उससे आपको उत्साह भी बढ़ेगा। कुछ रह भी गया होगा मेरा तो आप बाद में मुझे पूछ भी सकते हैं, मेरा नंबर ये पैम्पलेट पे है। आपके जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है बीमारी के, उसका हल यही और यही रास्ता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो हमें ये सिस्टम हमें करनी है, ये साधना हमें करनी है। तो मैं फिर से आपको सबको जय तुलसीराम कहता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि बोल। ऐसा करते हैं, जिन साधक ने ये किया है वो कृपया अपने अनुभव 2-5 मिनट में बताएं। यहाँ पर कोई है जिन्होंने 15 दिन की विधि की है तो वो यहाँ पर आकर अपना अनुभव बता सकते हैं। यहाँ पर कोई बैठे हैं? कृपया आपके अनुभव से अगर दूसरों को फायदा होता है तो ये भी अच्छे कर्म है जो आपके अकाउंट में भगवान जमा कर लेंगे, तो पीछे मत रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सरोदे है। ऐसे ही प्रोग्राम को मैं एक दिन गया था, वटारे साहब के दिए हुए प्रोग्राम में मैंने काफी लाभ लिया है। 1 साल से मैं ये प्रणाली में जुड़ा हूँ। 6 महीने तक मैंने खाना नहीं खाया था। किसी को विश्वास नहीं होगा, मेरी बच्ची भी यहाँ पे है। 6 महीने तक रसाहार और कच्चा आहार, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद में मैंने एक टाइम का खाना चालू किया, क्योंकि घर पे भी खाना खाने के लिए कह रही थी। कुछ रिश्तेदार भी परेशान कर रहे थे, बहुत ही दुबले पतले हो रहे हो। ये मेरा अनुभव है। दूसरी बात तो 4 साल पहले मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ था। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। एलोपैथी लेने नहीं थी मुझे, इसकी वजह से मैं कुछ आयुर्वेद की तरफ जुड़ गया, लेकिन उसको भी मन नहीं कर रहा था। तो राजू दीक्षित का कुछ ऑडियो कैसेट मेरे पास आ गया। राजू दीक्षित स्वदेशी अभियान चला रहे थे और उसको काफी ज्ञान था, तो उसके भी कुछ विचार थे, तो मैंने मेरे जीवन में उतारे थे। क्योंकि वो मटके पे खाना पकाना, खाने के पहले 1 घंटा पानी पीना, उसके बाद में खाना खाने के बाद में 40 मिनट के बाद में पानी पीना, ऐसे बहुत से उसके प्रयोग किए, फिर भी मेरा शुगर लेवल वैसा का वैसा ही था। लेकिन जिस दिन से प्रणाली चालू किया तो 1 महीने में मेरा वेट 11 किलो कम हो गया था, 1 महीने में। और 20 या 25 दिन के बाद में मेरा शुगर चेक किया तो पूरा नॉर्मल था। 1 साल से मेरा शुगर लेवल कभी भी बढ़ा नहीं, वैसा का वैसा ही है, नॉर्मल रेंज पे रहता है। 3 महीने के बाद मैं शुगर चेक करता हूं। मेरी बीबी भी साथ में जुड़ी थी, लेकिन उसका शुगर लेवल हर वक्त बढ़ा रहता है, क्योंकि वो फॉलो करती नहीं है सिस्टम। ये अनुभव मेरा घर का खुद का है, इसलिए बता रहा हूं कि आपको कुछ इसमें से ले सकते हो। मेरे बच्ची भी साथ में आई है, प्रयास कर रहा हूं, उसे कुछ इसमें से पता चलेगा तो इस सिस्टम को जुड़ जाएगी। थैंक यू। शिल्पा माता जी अपना अनुभव बताएंगे। एक्चुअली शिल्पा माता जी ने सबसे पहले शुरू किया, फिर हम लोगों ने उनको फॉलो किया। यस माता जी, आपको बता दें कि माता जी पीएचडी हैं और प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, फार्मेसी कॉलेज में, और बहुत ही अच्छा उनका अनुभव रहा, इसीलिए उन्होंने हमसे शेयर किया और बाद में हमने भी शुरू किया। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ये जो सिस्टम है मुझे पता चला था तो मैं स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा हुआ। एक तो मेरा जो ये था ध्येय कि वजन कम होना चाहिए, तो वजन कम हुआ। साथ ही साथ मेरे दूसरे भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे एसिडिटी थी,
तो एसिडिटी बिल्कुल ही गायब हो गई थी। हम इस्कॉन में हमेशा निर्जल उपवास करते, तो वो निर्जल उपवास कभी पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि एसिडिटी के कारण। तो सर ने जैसे बताया कि प्रभु जी ने कि पूरा वो एसिडिटी निकल गया, तो उसके बाद निर्जल उपवास हो सकता है, पूरा दिन भी निर्जल कर सकती हूँ मैं। और ये सिर्फ मेरे ख्याल से मैंने 1 अक्टूबर को किया था, और उसके बाद हम लोग 1 महीने बाद मेरा पॉसिबल था कि 24 घंटे निर्जल उपवास हो सकता था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। दूसरा, एलर्जिक कफ रहता है मुझे हमेशा, तो वो एलर्जिक कफ पूरा रिड्यूस हो गया। जब मैं जूस थेरेपी सिर्फ कर रही थी तो पूरा मतलब बिल्कुल भी कफ नहीं था सर, और एलर्जिक सर्दी भी, तो दोनों भी कम हो गया है इसमें। और एक बार ऐसे ही थोड़ी सर्दी हो गई थी, तो प्रभु जी से पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मतलब पूरा थेरेपी होने के बाद मेरा 1 टाइम जूस चालू है और कच्चा आहार। कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है कि 1 आध दिन बाहर है या प्रसाद होता है तो फिर ले लेते हैं सुबह के टाइम, वरना रेगुलर रूटीन में शाम को लेते हैं। तो इससे बहुत ही हल्का महसूस होता है और बीमारियां भी कम हो गई है। और हाँ, तो सर्दी हो गई थी तो उन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, बस आपका जो निर्जल उपवास है वो ज्यादा देर करो और जितना कच्चा खा सकते हो उतना खाओ। ये सिर्फ मैंने 1 ही दिन किया तो तुरंत दूसरे दिन सर्दी गायब हो गई थी। तो जो भी प्रभु जी बता रहे वो सब रियलिस्टिक है और होता है। थैंक यू। जय तुलसीराम। सबसे बढ़िया बात ऐसी है कि किरण सर का आपने टाइम दिया है। नज़दीक तो रहते थे, एक 3-4 महीने पहले एक जगह पे प्रोग्राम था तपोवन में, तो वहाँ पे मेरे दोस्त सतीश सर मेरे को लेके गए थे। तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हमने सुने थे, लेकिन होता क्या है कि जब बीजी चौहान साहब आते हैं तो इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे और उनको बोलने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो वो एक वर्कशॉप भी लेते हैं वहाँ पे, खाना कैसे बनाने का, जूस कैसे बनाने का, तो वो पूरा दिन का वो टाइम रहता है। तो उसमें मैंने एक लगभग दिवाली से पहले उसमें चालू किया था। तो आप यकीन नहीं करोगे कि मेरे को कम से कम एक ऐसा पकड़ के चलिए कि 30 साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम था। इतनी एसिडिटी होती थी कि लगभग मतलब अंदर से ऐसी जलन सी बाहर आती थी। तो जब सर के संपर्क में मैं आया था तो वहाँ पे वो सब चालू किया, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 1, 2, 3 दिन के बाद ही पूरी एसिडिटी निकल गई और 2 महीने में कम से कम 16 किलो वजन मेरा कम हो गया। और ये भोजन प्रणाली का सबसे बड़ी खासियत ऐसी है कि इसमें आपके घर की सेविंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो इसमें कोई कुकिंग करने के लिए या फिर मतलब जो है अपना गैस वगैरह कुछ लगता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 1-1, 2-2 गड्डी भी अगर आप सब्जियों के लेके आते हो तो वो कम से कम 3-4 दिन तक तो चलती है। और बनाने के लिए क्या है, एक बार अगर बना दिया तो दिन भर वो जूस चलता है अपना। और सबसे बड़ी खासियत इसमें ऐसी है कि ये जो हम जूस बनाते हैं ये इतना ज्यादा टेस्टी होता है, इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि बच्चे सब कुछ खाना छोड़ देते, खाली जूस ही मांगते रहते। और मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहता हूँ। कल सर हमारे स्कूल में बच्ची है डीपीएस स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो वहां पे उन्होंने अलग अलग तरह के पेरेंट्स की एक कंपटीशन रखी थी। तो उसमें क्या होता था, कोई हैंडीक्राफ्ट से कुछ बना से आए या फिर कोई मॉम बच्ची डांस वगैरह पार्टिसिपेट करे, तो उसमें एक दिया था कुकिंग विदाउट फायर। तो ऐसे मेरे को फिर हर किसी के लिए पार्टिसिपेट करना उसमें कंपलसरी किया गया था। तो फिर हमने क्या किया, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो था अपने पास कुकिंग विदाउट फायर, तो मैंने बोल दिया, फॉर्म में भर दिया कि हम कुकिंग विदाउट फायर में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्या हो गया कि उनका और हमारा भी मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो 1 महीने पहले उन्होंने पार्टिसिपेट होने के लिए बोला था, बीच में कोई उन्होंने लेटर वगैरह दिया हुआ मेरे पास आया नहीं। और कल की बात है कि सुबह वो पीटीएम था तो मिसेस गई वहां पे, तो पीटीएम होने के बाद उसने भाई को बोला कि चलो थोड़ा मैं तुम्हें स्कूल घुमा के लाती हूँ। तो वहां पे टीचर से मुलाकात हो गई थी। इसने पूछा कि टीचर से कि आप क्या करने वाले हो, आज शाम का क्या प्रोग्राम है। तो टीचर बोले आपको पता नहीं क्या, आपको तो सर्कुलर भेजा था, तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। फिर उसको याद आया कि यार कुकिंग विदाउट फायर में हमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसने मेरे को फोन लगाया कि यार ऐसा ऐसा है और कैसे भी करके हमें 3 बजे तक वहां पे पहुंचना है, तो क्या बनाएंगे। तो अभी टाइम पे क्या बनाने का सूझा नहीं, तो फिर मैं क्या किया कि वो अपना धनिया पालक वगैरह वो जो सर ने बताया वो सब लेके गया।
साथ में मिक्सर वगैरह वह सब चालू कर दिया। तो बाकी सब लोगों ने तो घर से बना के लाया था, हमारे पास टाइम नहीं था, तो फिर हमने क्या किया कि उसमें वो सब बनाया। तो बनाते टाइम क्या होगा कि वो मिक्सर की ज्यादा आवाज वगैरह आती थी, तो टीचर हमारे पास आए और उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि आप क्या बना रहे हो। तो हमने बनाया, बोला कि यार पालक का जूस हम बना रहे। वो बोले छी, पालक का कोई जूस बनाता है और वो कितना गंदा रहता है, टेस्ट कैसे रहती है, और ये ऐसे कैसे कोई पिएगा कोई थोड़ा। हमने बोला ठीक है, आप 2 मिनट रुक जाइए। फिर हमने बनाया तो उनको टेस्ट के लिए थोड़ा सा गिलास में दे दिया। तो उन्होंने पीने के बाद बोले और डालो, और डालो। और डालने के बाद तो क्या हुआ, हेलो हेलो, वो और ज्यादा टीचर को लेके आए। और हमें सर्कुलर में बोला गया था कि एक 25-30 गिलास कम से कम आपको, अगर कोई भी बनाए तो आपके पास कोई ना कोई आएगा, तो आप 20-25 लोगों का उसमें शेयर होगा। तो वो जाते जाते सब टीचर लोगों को, मैडम को लेके आए तो उन्होंने आधा वहीं पे खत्म कर दिया। तो स्टॉल पे लगाने के लिए थोड़ा सा कैसे भी बचा के लेके आए। वहां पे आए तो ये मांगता वो मांगता, हर कोई आता, यहां तक कि प्रिंसिपल मैम भी आ गई। तो उनके लिए भी बचा के थोड़ा सा दिया, एकदम बिल्कुल थोड़ा बचा। तो उनको बोला यार अभी स्टेज पे जाके उसको शेयर करना है, तो उतना तो बचा के रख दीजिए। तो बच्चे क्या करते थे, सबको पता हो गया। तो वहां पे हम बैठे तो कोई भी आता था, अंकल मेरे को भी थोड़ा पीना है, मेरे को भी थोड़ा बचा के रखो। हमें क्या पता था कि इतना सब अच्छा होने वाला है। तो मतलब वो इतना टेस्टी होता है कि हमारे, मतलब हम क्या सोचते हैं कि यार ये सब्जी है, मतलब ये पक्का ही नहीं है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं। लेकिन सब में हमने सर उसको नाम भी दिया था अमृत जूस। क्या टाइम पे क्या नाम देते, तो सब कोई अमृत वाले अंकल आ गए, अमृत वाले अंकल आ गए, हमें वो अमृत का जूस पीना है। इस तरह से पूरे लोगों में वहां पे हम छा गए। मतलब वहां पे हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो बच्ची भी इतनी खुश हो गई। और सबसे बड़ी बात है, बनाते टाइम वही सबसे पहले लाइन में खड़ी होती थी, बनाते वो पीती थी, हम बनाते रहते वो पीती रहती थी। तो हर किसी को, मतलब हमारे तो रिक्वेस्ट ऐसी है कि सर ने जो बोला है, इसमें सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ये 15 दिन की थेरेपी है, हम हर किसी ने करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना अपना पैसा जाता है। और हम जब बीमारी के टाइम पे देखते हैं, तो भगवान ने हमें इतना सुंदर और इतना अच्छा शरीर दिया है, तो जब हम इसमें कोई ना कोई कचरा अगर डालते ही रहेंगे तो आगे चल के तो गाड़ी अपने साथ तो रहने वाली नहीं है। बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं, जी जान से सर इतना सब हमारे लिए करते हैं, टाइम निकालते हैं। और सर का सेवा भाव भी देखिए, हमारे नजदीक रहते हैं लेकिन कभी मुलाकात नहीं होती है। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो उनको ऐसा आनंद होता है कि वो ये नहीं सोचते कि अकेला आदमी है, इतने मेरे पास कितना टाइम जाएगा, इन सब लोगों के लिए मेरे पास कितना टाइम लगेगा। कोई भी अगर आप देखें तो कोई किसी का पर्सनल नंबर नहीं देता है, सर ने उसमें भी उनका पर्सनल नंबर दिया है। तो उनसे हमें पता चलता है कि उनका सेवा भाव कितना है। तो ये जैसे जैसे करते चलोगे तो आगे सबसे अच्छी बात है कि जैसे सर ने बोला है कि मेरे को कभी भी नींद नहीं आती थी, मतलब मैं नींद में रहता था या जागता था, मेरे को भी पता नहीं चलता था। उसकी वजह से एसिडिटी, गैस, वेट सब होता था। वेट मतलब मैंने 2-2 साल 3-3 साल तक सर जिम में प्रयास किया, 5-5 6-6 माइल मतलब किलोमीटर तक मैंने भागना दौड़ना सब किया, लेकिन 1 किलो भी वेट कम नहीं होता था। लेकिन ये प्रणाली ऐसी है कि आपको सबसे बड़ी बात है कि पहले 2 या 3 दिन थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि ये हमें प्रोग्राम किया गया है। मैंने भी नेचुरोपैथी का डिप्लोमा किया है, मैं भी बहुत सारे लोगों से बात किया करता था। आयुर्वेद क्या बताता है कि सुबह ज्यादा खाओ, दोपहर को कम खाओ, रात को बिल्कुल मत खाओ। लेकिन जब हम हमारे रास्ते पे चल रहे, जब इन लोगों ने, इतने बड़े लोगों ने सब हमें बताया है कि ये रास्ते पे चलो, लेकिन मंजिल मिल रही है क्या हमें? क्योंकि इतने डॉक्टर हो गए। पहले कभी मतलब हमारे गांव में तो कभी एक डॉक्टर नहीं होता था, 10-20 गांव मिलकर एक डॉक्टर हुआ करते थे, अभी गांव गांव में डॉक्टर हो गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारी मंजिल क्या है कि अच्छी हेल्थ पाना। इतनी सब हमें मिल रहा है, सुविधा मिल रही है, डॉक्टर मिल रहे हैं, मेडिकल बढ़ रहे हैं, अस्पताल बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीनरी अलग अलग से आ रही है। यहां तक कि अपने शरीर में अगर कहीं छोटा सा बाल भी निकल जाए तो आ जाए तो उसका भी पता चल जाता है। इतनी माइक्रो लेवल तक काम करने वाली मशीनरी हमारे पास आई है। तो क्या हम खुद हेल्दी फील कर रहे हैं क्या? हमारी बीमारियां कम हो रही कि बढ़ रही है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, शायद उसका जो डेस्टिनेशन है वो शायद हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने रास्ता गलत चुन लिया है। तो सर का कहना ऐसा है, उनका चैलेंज भी है कि थोड़ा 15 दिन के लिए हम साइड ट्रैक हो जाते, अगर उससे हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी तो सबसे बड़ी बात ऐसे है कि वही रास्ता अगर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये नहीं बोल रहे कि आप सब कुछ बंद कीजिए, वो तो ये बोल रहे हैं कि नॉनवेज वालों आप नॉनवेज भी खाओ, लेकिन पहले 15 दिन का ये प्रयोग करो। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने बोला, नींद इतनी अच्छी आती है, मतलब जिसको डेडली स्लीप बोलते हैं हम,
कोई भी कितना भी जगाओ नींद नहीं आती। और हमें सुबह आगे का सवाल जवाब का सेशन लेना है। सॉरी, ओके। क्योंकि इसमें मिलता इतना है कि कितना भी बोलते जाओ, सर जब बोलते हैं तो, लेकिन जिनका अनुभव उतना है तो वो उनसे ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किया है। तो हमें भी यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप भी सर ने जो जो बताया वो फॉलो कीजिए और एक हेल्दी लाइफ आप भी यहाँ सकते पा सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु जी आपका भी अनुभव हो जाए। अरे नहीं, हम लोग क्वेश्चन आंसर आपको बोलना है, 1-2 मिनट में आप बोलिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। मैं 4 जनवरी से 19 जनवरी तक मैंने 15 दिन का उपवास किया। सुबह 7 बजे वो जूस ले रहा था पालक का वगैरह, तो मुझे उसका बहुत फायदा हो गया है। क्यों, मेरा जो वजन भी है जो कम हो गया है, और घुटने का दर्द था वो घुटने भी जरा अच्छे, मैं ठीक तरह से चल सकता हूँ। पहले मुझे घुटने का भी दर्द था, अभी वो भी कम हो गया है। उसको मुझे बहुत अच्छा फायदा हो गया है। और वजन भी 3 किलो वजन मेरा कम हो गया है। मुझे उसका बहुत आनंद हो रहा है कि किरण सर ने जो ये इंस्ट्रक्शन दिया है उसका मैं पूरे उसका फॉलो कर रहा था। अभी भी मैं शाम को खाना खाता हूँ, सुबह में जूस लेता हूँ और शाम को 5 या 6 बजे के बाद में मैं एक टाइम खाना खाता हूँ पेट भर के। मुझे नींद भी अच्छी लगती है। मुझे पहले आयुर्वेदिक का भी मैंने ये लिया था, दवा ली थी, लेकिन उससे थोड़ा भी फर्क था। लेकिन ये करने से, ये जो फॉलो करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। किरण सर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है, मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। इतना बोल के मैं मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरी उम्र 73 और मेरी पेटी भी कम हो गई है। ये जो पैंट सही ये नहीं लूज हो गई है मेरी पैंट भी, पहले ज्यादा ये था। 73 में रही अभी। थैंक यू। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं, पहले हमें प्रभु जी का सुनना है, क्योंकि उनकी वजह से आज सब अरेंज हुआ है, तो हम क्यों ना सुने। नहीं, पिताजी ने तो बोल दिया। हम सब लोग गए थे किरण जी के पास में, और राजभक्ति का 10 किलो वजन कम हुआ 15 ही महीनों में। मेरा खुद का 5 किलो। और मेनली ये था कि घर में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो टग ऑफ वॉर था कि करे कि नहीं करे। मगर हम सभी लोग इनके पास गए और रात को 11:15 बजे तक वो हमें बता रहे थे। और नॉर्मली जब कोई व्यक्ति आपको 2-2.5 घंटा कुछ बताता है तो आपका ऐसा होता है कि अभी कुछ चार्ज, ऐसा मैं सोच ही रहा था। मगर उन्होंने कहा कि ये मेरी सेवा है और आप इसको कीजिए और आप भी लोगों को बोलिए। अगर आपके लोगों की साधना अच्छी हुई तो भगवान मुझे जो देना है वो दे देंगे। तो मैंने वो देखा कि बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। और इंडिविजुअली तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही हल्कापन लगता है। और बहुत सारे हमारे ही यहाँ के डिवोटीज फ्रेंड जिनके जो चैंटिंग करते हुए जिनकी पीठ दुखती थी, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए नहीं है, मगर उनका वो अनुभव था कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही नेचुरल तरीके से हुआ। तो इसीलिए यही प्रयत्न था कि आज, और होता क्या था कि हमको अच्छा लग रहा था, इसलिए कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद जैसे हम लोग सबको बोलते हैं कि आप भी चैंटिंग शुरू कीजिए, आप भी चैंटिंग शुरू कीजिए, वैसे ही ये करने के बाद मैं भी लोगों को बोला आप भी रसार कीजिए, ये कीजिए। तो सब लोग किरण जी के पास जाने लगे। फिर 2-2 लोग उनके पास जाते थे और वो 2-2 व्यक्तियों के लिए 1.5 घंटा उनको सब बताते थे। तो मैंने बोला ये ठीक नहीं है, हम एक काम करेंगे, आप ही यहाँ पर आइए और एट ए टाइम हम लोग 3-400 भक्त एक बार आपसे ये सुनेंगे। इसके बाद अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उसके लिए भी हमारे पास समय है 15-1 मिनट के लिए। प्रभु राहुल प्रभु। हरे कृष्णा। किरण जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्रेरणादायी आपने ये उपक्रम और सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया। क्षमा करिए थोड़ा देर हो गया तो इसलिए मुझे एक शंका है कि ब्लड प्रेशर, अभी शुगर का तो आपने बातों बातों में क्लियर किया, किडनी, हार्ट के डिसीजेस, कैंसर
और ब्लड प्रेशर, ये 4 चीजें थोड़ा उत्सुकता है कि इनका और ये थेरेपी का कैसा रिलेशन है, ये कैसे इफेक्ट करता है। एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ता किसकी वजह से, मुझे ऐसा लगता है कि घर में अगर झगड़ा भी हो गया तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो बहुत से कारण है, पर एक सीधा मैं आपको समझाता हूँ, ये जो भी है ये सभी बीमारियां एक ही जगह से है। हमारे मलाशय में कूड़ा जम गया, बीमारी बाहर आ गई। वो अगर मैंने पहले आपको दिखाया था, बड़ी आंत का पिक्स दिखाया था, उसमें हर एक पॉइंट्स है। वहां आपके बीपी का भी है, थायराइड का भी है। वो चोकअप हो गया कि बीमारी बाहर आ गई, उसको साफ करो और आप खुद जवाब मुझे 15 दिन के बाद दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको रिजल्ट मिलना चालू हो गया है। बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स, ये बीपी हो, ये ब्लॉकेज के प्रॉब्लम हो, ये हार्ट के, ये कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब आप ये शरीर की शुद्धि करने लगते हो तो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगा। तो आप करके देखो, पता चल जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। मेरा एक कहना है आपसे कि आप बीमारी, एक नाम याद रखो बीमारी, बाकी उसके कई नाम है, बीपी, शुगर, ये वो, ये सब आप अगर झाड़ू हाथ में दे दिया है तो घर में अलग अलग जगह अलग अलग कूड़ा होगा तो एक ही झाड़ू से निकल जाएगा। उसी तरह आप एनिमा, उपवास, रसाहार, वमन करते हो तो ये सारी बीमारियां निकलती जाएंगी। तो ये आपको करना है, आपका बीपी भी नॉर्मल आएगा। ऐसे बहुत सारे साधक मेरे पास है, आप उनका नंबर लेके उनसे फोन करके पूछ सकते हो। तो ये सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ करो, रिजल्ट मिल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो आप तो जो एक्सप्लेन किया कूड़ा वगैरह, तो B12 का जो बोला आपने कि उसके लिए खास क्या आहार लेना चाहिए B12 के लिए? B12 के लिए अंकुरित अनाज जैसे मटकी हो, मूंग हो, उसमें बहुत सारा B12 है। आलू में बहुत सारा B12 है और बीट में बहुत सारा B12 है। आप जो गणपति को दुर्वा देते हैं उसमें भी बहुत सारा B12 है। आप जूस में डालो, जितना हरी पत्तियों का भी जूस लोगे उसमें भी है। तो मैं यही कहता हूँ, B12 के लिए डॉक्टर्स हमें नॉनवेज खाने को कहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। B12 के लिए हमारे घर में ये पूरे स्रोत भरे हैं। 15 दिन के बाद आपका B12 चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल आपकी नॉर्मल पे आ गई है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने बोला कि खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? बॉडी को एनर्जी खाने से नहीं मिलती है, पक्व भोजन से एनर्जी नहीं मिलती है। आप रात को जब सोते हो तब एनर्जी आपको नींद से मिलती है। इसीलिए सवेरे उठने के बाद अगर पेट में कुछ भी नहीं होगा तो भी आप बहुत सारा काम करते हो। तो नींद से हमें शक्ति मिलती है और बाकी हमें जो नेचुरल खाना है उससे आपको एनर्जी अपने आप मिल जाएगी, पर गैस के ऊपर के भोजन से शक्ति नहीं मिलती है। पालक से यूरिक एसिड बढ़ता है, ये लोगों का जो मानना है। तो बॉटल, जो दवा की बॉटल है उसके ऊपर पॉइजन लिखा रहता है, तो हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो लेते हैं। कब? अगर सही ढंग से लिया तो, मतलब 1 चम्मच लिया तो आपको उसका फायदा हो सकता है। समझो, समझने के लिए, दवा से फायदा है नहीं पर समझने के लिए 1 चम्मच लिया तो समझो फायदा, पर पूरी बोतल अगर बच्चों को पिला दी तो वो हो गया पॉइजन। मतलब रास्ता गलत इस्तेमाल किया तो पॉइजन। उसी प्रकार भगवान ने हमें सब्जियां, कंदमूल सूर्य भगवान की किरणों में पका के दिए। हमने उसको क्या किया? आज तक पालक को हमने पकाया। अभी पकने के बाद क्या होने वाला है वो तो तकलीफ ही, क्योंकि रास्ता बदला, कूड़ा जम गया तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। पर कच्चा पालक से यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, उल्टा आपका यूरिक एसिड की तकलीफ जाने लगेगी। तो कच्चे से कोई भी तकलीफ नहीं होती। हमने 500 शुगर वाले लोगों को भी अंगूर का जूस और गन्ने का जूस पिलाकर उनकी शुगर कंट्रोल पे लाई है।
तो भगवान ने दिए हुए किसी भी चीज में भेद नहीं है। हम खाना गलत खाते हैं और उसको हम नेचुरल आहार पे दोष देते हैं। तो आप कच्चा भोजन पे डरिए नहीं, आप खाइए, प्राकृतिक खाइए, बीमारी दूर होती जाएगी। तो बीमारी का डर आप पहले मन से निकाल लीजिए। ठीक है, अगर किडनी स्टोन का डर आपके मन में बैठा है पालक से हो जाएगा, तो मुझे बताओ पालक यूज करने का कि नहीं। हाँ, तो पालक, अगर किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो 1 मिनट में बताता हूं, बाद में आप बोलिए। अगर पालक या हरी पत्तियों से किडनी स्टोन हो जाता तो ये जो पशु है वो तो हरी पत्तियां ही खाते हैं, उनको तो कितने किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो जाता। पर अभी अगर किडनी स्टोन है तो भी डरिएगा नहीं, पालक से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा डर मन में बैठ ही गया है तो पालक की जगह बहुत सारी हरी पत्तियां है, तो आप अलग हरी पत्तियां का जूस बनाओ। पर फिर भी मैं कहता हूं कि पालक से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ प्रभु जी, क्या आप जवाब देने वाले थे? आके बताओ। 4 mm का किडनी स्टोन था, लेकिन मैं 1 साल से पालक का जूस पी रहा हूं, कोई स्टोन का साइज बढ़ा नहीं, फिर भी मेरा कम होते गया स्टोन 4 mm से। अभी स्टोन चेक किया नहीं मैंने, पिछली बार चेक किया तो 2 mm का था। 1 साल से जूस पी रहा हूं लेकिन वो स्टोन बढ़ा नहीं। उसका सवाल का जवाब दे दिया मैंने। धन्यवाद। ये जो आप उपवास रखने के बाद जो जूस पीने को बता रहे हैं, उसमें कितने घंटे का अंतर चाहिए, ऐसा कुछ है? 6 से 8 घंटे के बाद हम जूस पीते हैं तो 2 घंटे में हजम हो जाता है। तो आप 2 गिलास पीजिए, 3 गिलास पीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आपको जब भूख लगती है तब पीने का है। जरूरी नहीं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। अगर नहीं लगती है तो शाम के वक्त पियो। तो क्या आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आ रहा है कि दोपहर का खाना नहीं खाने का और रात को खाने का? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दोपहर को तो खाना खाने को कहते हैं, है ना मन में जवाब सवाल? तो ठीक है, अभी जवाब दे देता हूं, क्योंकि क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट जवाब है कि आज तक हमने सुनते आए दोपहर का खाना खाइए, रात को मत खाइए। भाई हमें पुराना निकालने में बहुत समय लगता है, नहीं तो ये सिस्टम 5 मिनट की है। उपवास, एनिमा, रसार, बात खत्म। अभी क्या हो गया कि जब एक टीचर के पास 2 विद्यार्थी गए तो वो बोले कि हमको ये सीखना है म्यूजिक। तो उन्होंने एक की फी बताई 500, एक की फीस बताई 100 रुपए। तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या, 100 रुपए वाला ब्लैंक है, उसमें मैं सिखा सकता हूं। ऊपर 500 वाला है ना, पुराना लेके आया है, दूसरे के पास सीख के आया है, वो निकालने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा। वही होता है कि हमको ये सब बताना पड़ता है, समय ज्यादा लगता है। तो दोपहर का खाना क्यों नहीं खाने का? दोपहर का खाना खाने के बाद आपको नींद आने लगेगी। अभी मैं आपको बताता हूं कि संस्कृति में, हमने वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। हमारा शरीर पंच तत्व से बनाया गया है। ब्रह्मांड में पंच तत्व है, हमारे अंदर पंच तत्व है। वहां गड़बड़ है? नहीं है, यहां गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आज हम सिर्फ एक तत्व शरीर को दे रहे हैं, वो है पृथ्वी तत्व। ये मिलता है अनाज से। इसलिए अगर आपकी गाड़ी को 5 गियर है, डायरेक्ट 5वां गियर आपने चालू करने के बाद, गाड़ी चालू करने के बाद 5वां गियर डाला तो गाड़ी बंद पड़ती है। इसलिए हर घर की गाड़ियां बंद पड़ रही है, हम सिर्फ अनाज ले रहे। अभी हमने आपको क्या कहा, ठीक से समझ लो। सवेरे उठने के बाद हमने आपको 6 से 8 घंटे का उपवास कहा। क्यों कहा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आकाश तत्व है। इस हिसाब से आपके शरीर को दो, आपका शरीर बीमार नहीं आएगा। तो सवेरे हमने 6-8 घंटे का उपवास बोला, आपने आकाश तत्व दिया, कुछ नहीं दिया, आकाश तत्व दिया। अभी आकाश से हेवी जड़ क्या है? वायु तत्व है। आप अपनी गाड़ी को अगर पहला गियर डालते हो तो दूसरा गियर डालो, कोई भी सिस्टम कम से ज्यादा बढ़ती जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, तब आप 10वें में आ गए। वैसे गाड़ी की गियर भी पहला, दूसरा। तो अभी आपने पहला गियर आकाश तत्व डाला, अभी आप दूसरा गियर डाल रहे हो अग्नि से, आकाश से जड़ वायु तत्व है, वो मिलता है हरी पत्तियों में से। इसलिए हमने आपको कहा आपको हरी पत्ती का जूस पीना है। उसके बाद हमने आपको कहा कि आपको फल का जूस पीना है,
तो वायु से जड़ होता है अग्नि तत्व, ये मिलता है फलों में से, इसलिए अग्नि तत्व तीसरा गियर। अभी उसके बाद हमने क्या कहा आपको, कंदमूल का जूस, क्यों? क्योंकि उसमें होता है जल तत्व, ये अग्नि से हेवी होता है, इसलिए जल तत्व। उसके बाद पांचवा पृथ्वी तत्व, ये अनाज से मिलता है। तो अभी पृथ्वी तत्व खाते आए हैं, 15 दिन मत दो, और ये साधना छोड़नी नहीं है, ये केवल 15 दिन की नहीं है, आपको जिंदगी भर करनी है, सिर्फ बाद में थोड़ा सा बदल करना है, जो रात को भोजन करना है, क्योंकि इस तरह से हमको जाना है। अगर यही पृथ्वी तत्व आप दोपहर को देते हैं तो आपका शरीर सुस्त बनेगा, आपके काम की गति कम होती जाएगी। पर इस तरीके से अगर देते हो, दोपहर का खाना नहीं खाने के बजाय कच्चा भोजन करते हो, कच्चा मतलब प्राकृतिक जैसा भगवान ने दिया वैसा, तो आपको दोपहर की नींद नहीं आएगी, आप काम ज्यादा करोगे, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए दोपहर का खाना मत खाओ, जो 2 बार खाएगा वो अपने आयु को खा रहा है, ये समझ के ले लो। तो रात का भोजन करो, सो जाओ। शास्त्र में कहा है, भुक्त्वा राजवदा सेत यावद अन्नम मोगता न धावन न प्लवन येति मृत्युर धावती धावत। खाने के बाद राजा की तरह लेट जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर काम करोगे, अगर भागोगे, स्विमिंग करोगे, तो आपके पीछे मृत्यु दौड़ेगा, ध्यान में रखो। तो खाने के बाद सो जाओ, सवेरे तक हजम हो जाएगा। तो 6 घंटे के बाद अगर प्यास लगती है तो आप कभी भी पानी पी सकते हो, जूस पीने के बाद पियो, पहले पियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ने इंडिकेशन दिया है, प्यास क्या, प्यास लगी पी लो, नहीं लगी तो मत पियो। अति सर्वत्र वर्जित। अगर ज्यादा पानी वनस्पति को दिया तो वो मर जाएगी, हरभरा रहता है उसको ज्यादा पानी दिया तो टेस्ट बिगड़ जाएगी। इसीलिए इस शरीर को जितनी पानी की आवश्यकता है उतनी ही दो। और 15 दिन के बाद अगर स्टैंडर्ड आपको खाना खाना है तो 80% सब्जी, 20% रोटी, क्योंकि 80% शरीर में अल्कलाइन है और 20% एसिड से। तो रोटी सब्जी, इसमें सब्जी में अल्कलाइन ज्यादा है वो जाएगा और एसिड जो है वो कम जाएगा। तो अनाज में एसिड ज्यादा है, इसलिए एसिडिटी बढ़ती है। नहीं तो आपको जो खाना है वो खाओ, 14 घंटे के बाद आपका हजम हो जाएगा। सवेरे का 6 घंटे का उपवास आपको पूरा साफ कर देगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। और कुछ है? अशक्तपना, ये थकान, ये आती नहीं है। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, मैं 3 बजे आज उठा हूं ये पढ़ाई के लिए। 3 बजे से अब तक मेरे पास दिन भर में बहुत सारे लोग आके गए हैं। जैसा मैं आपके साथ बोल रहा हूं वैसा उनके ही साथ बोलता हूं, क्योंकि एक आदमी भी मैं भगवान का सेवक मानता हूं और सब भी सेवक मानता हूं, सेम बोलता हूं। तो मुझे थकान नहीं आती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे कुछ भी प्रकार की भूख भी नहीं लगती। एनर्जी कहां से आती है? तो उपवास और रसाहार से एनर्जी आती है, ये आप अनुभव करो। उल्टे आपकी थकान निकल जाएगी, यह आपको अनुभव करना है। तो खाने के बाद इसका मतलब क्या है कि हम जब खाना खाते हैं तो अंदर क्या होता है, 14 घंटे लगते हैं हजम करने के लिए। तो 14 घंटे में हमारी जठराग्नि क्या करती है, उसको ऐसा मरोड़ 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 के उसका जूस बाहर निकाल के शरीर को देती है, और जो चौथा कूड़ा बच गया वो बाहर निकालती है। तो अपने शरीर को रस ही लग रहा है, तो हम रसाहार कर रहे हैं, तो यही आपका भोजन है। तो भोजन के बाद गोलियां ले लो, यही आपका भोजन है। तो वहां तो इतना ही जूस मिल रहा है, या तो 10-10 गिलास पी रहे हैं, पियो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये रसाहार आपका भोजन है। तो 15 दिन में समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे गोलियां खत्म होती जाएगी। आप 10 दिन के बाद आपकी गोली एक दिन बंद करके देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। और कोई? हाँ, तो ऐसा रात का जो खाना है, ऐसा कहते हैं कि शाम के वक्त, मतलब सूरज ढलने से पहले, तो ठीक है। इतना हम अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया ऐसी चल रही है कि हम वक्त पे कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जब खाना हो सकता है आप खाइए, और खाने के बाद आप सोना है तो आप सो जाइए, तो भी आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि यही वक्त पे यही किया जाए। जब बुलावा खाने का आएगा तब खाओ, जब जाने का आएगा तब जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हरे कृष्ण। ये जो वात और सैट्रिक का पेन जो डेवलप होती है बॉडी में,
इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? वात 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 पेन हाँ स्टार्ट होती है पूरी बॉडी बैक साइड से और पेन नीचे करती उतर है। जाती है। हाँ। इसका निवारण कारण क्या है फर्स्ट हम जानना चाहते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इसका अभी- हमें सुझाव दें। हाँ अभी ये जो वात हो या आपने जो कहा है वो, ये सबका कारण एक ही है। मैंने पहले ही कहा वात पित्त कफ ये त्रिदोष हो गए, प्रॉब्लम हो गया, तो शरीर में 80% तकलीफ गैस और एसिड की वजह से है। तो वात का कारण क्या है? वात 3 प्रकार के है, पेशीवात, आमवात, संधिवात। इसमें आपके प्रॉब्लम आ गए। तो ये क्यों हो गया? वात क्यों हो गया? गैस की वजह से। गैस क्यों आया? गोबर की वजह से। गोबर कहाँ से आया? जो हमने पका हुआ मतलब गैस के ऊपर का खाया, उसके वजह से गैस निर्माण हुआ। ये गैस जब तक एनिमा से निकलता नहीं है, वमन से एसिड निकलता नहीं है, तब आप कितनी भी गोलियां खाओ, दवा खाओ, आपकी बीमारी नहीं जाएगी। हमारे पास साइटिका के भी बहुत सारे पेशेंट आके गए हैं, उनकी दर्द जाता नहीं था। मेरे पास ऐसी एक ताई जी आके गई, उन्होंने 19 प्रकार के डॉक्टर्स के इतनी सारी फाइल्स लेके आए थे, मैंने नहीं देखी, हम नहीं देखते, हम कोई डॉक्टर नहीं है। हमने इतना ही कहा हम एक साधक है, ये रास्ते से चलो। उन्होंने कहा था कि मैं अभी ऐसा ही रहूंगी, मेरा दर्द हो रहा है, ये सब दुख रहा है, वो दुख रहा है, यहां से लेके यहां तक बहुत परेशान थी। तो अभी हम ऐसा ही जिंदा रहे। पर जब नंबर मिला, आ गए, उनको कहा ये रास्ते से चलो, 15 दिन के बाद फोन करो क्या होता है। तो उन्होंने मुझे 8वें दिन फोन किया कि मैं जो नहीं कर सकती थी वो 8वें दिन में करने चालू हो गई। कहा गया ये दर्द जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं वो किसने किया? ये हमने नहीं किया, ये भगवान ने किया। भगवान और आप ये दोनों आपकी बीमारी निकालने वाले हैं। आपका गैस और वात और ये जो एसिड्स के जो प्रॉब्लम्स है ये सब निकल जाएंगे। मैं कहता हूं जवाब ढूंढने के पीछे मत पड़ो। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा कि रोटी कैसी बनानी है मुझे सिखाओ, आप कहेंगे आटा लो, पानी डालो, उसमें ऐसा करो ऐसा करो, जवाब मिल गया। पर मैं करने जाऊंगा तो कभी पानी ज्यादा होगा या आटा ज्यादा होगा या कुछ भी हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनेगी। तो जवाब से नहीं होता, करने से होता है। आप ये सिस्टम चालू करो, बाद में आपको जवाब खुद को मिल जाएंगे। आपके जवाब आप ही के पास है, आपका निरामय स्वास्थ्य आप ही के पास है। बाकी कौन सी बीमारी किसके वजह से आती है इसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हैं, और बीमारी निकालनी है आपको तो इसके लिए ये साधना है। ओके, अगर जो ड्यूटी पे जाने वाले हैं उनको अगर जूस नहीं ले जा सकते तो वो फ्रूट खा सकते हैं, पर घर में अगर रहेंगे तो जूस ही पीना है। क्योंकि खाने के बाद जठराग्नि उसको अगर जूस ही निकाल रहा है तो उसको काम क्यों बढ़ाते हैं? घर में गृहिणी है, उसको अगर एक काम के ऊपर दूसरा काम तीसरा काम लाते ही देंगे तो वो भी एक चिड़ मतलब उसका भी क्या हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा कि भाई पहला एक काम तो खत्म होने दो। उसी प्रकार जठराग्नि को आपको क्या करना है? पुराना निकालने को वक्त देना है। अगर पुराना निकालने के लिए वक्त देना है तो खाते क्यों हो? पियो, जितना पियोगे उतना जल्दी हजम हो जाएगा। जठराग्नि जीवनी शक्ति पुराना मन निकालेगी। अगर खाते हो तो जीवनी शक्ति को 2 काम करने पड़ेंगे, अभी का भी निकालना है, पुराना भी निकालना है। तो काम चालू रास्ता बंद। आप देखते हैं कि नहीं, काम चालू है रास्ते का, तो आप उसको बोलते नहीं काम भी चालू रखो, मेरी गाड़ी भी चलने दो, तो रास्ते का काम नहीं होगा। अभी क्या करना है? काम चालू है अपना तो रास्ता बंद कर दो, खाना बंद कर दो, पीना चालू रखो। जितना पियोगे उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। सभी बीमारियों का हल भगवान के ही पास है, हम कोई नहीं है। हम सिर्फ आपको जो हमें अनुभव हुआ वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं। उस रास्ते पे चल के देखो, अनुभव करके देखो, आप खुद डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर्स के डॉक्टर बन जाएंगे। मेरे पास एमडी भी आते हैं, सर्जन भी आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं। मैं आपको उनका नंबर दे सकता हूं। ये कैसे हो गया? ये साधना की ताकत है, हम कोई नहीं है। तो ये आप करो, आपके भी पास अनुभव करने के बाद लोग आएंगे। ओके, जीरा हल्दी ये नेचुरल है तो डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा डालो जो नेचुरल आपको समझ में आ रहा है। प्रोसेस किया हुआ कुछ भी नहीं। बाहर के जूस मत पीना, क्योंकि जूस 14 घंटे के बाद उसमें सिर्फ पानी रहता है, हरा नीला पीला मत पीना। घर में जो बनाओगे अभी बनाओ, 2-4-5 घंटे के अंदर पी जाओ। बाहर का पीना है तो गन्ने का बहुत सारा पियो, शुगर नहीं बढ़ेगी। पर बाकी जूस मत पियो, पीना है तो शुगर मत डालो। एक मिनट, मुझे लगता है बाहर स्टॉल पर ये पुस्तिका अवेलेबल है, शंका समाधान, और इसके साथ ही एक रेसिपी बुक भी दिया गया है, तो वो आप ले सकते हैं, जिससे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। साथ ही साथ एक दूसरा भी स्टॉल वहां पर लगाया गया है, जहां पर ये एनिमा पॉट और ये जाली
और इसका एक सेट ही बनाया है उन्होंने, वो भी आप ले सकते हैं, जिससे कि वो दोनों अगर चीज ले लेते हैं तो यहाँ पर और भी कई सवाल जो मन में होंगे वो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है 9:35, तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। 1 मिनट सिर्फ बैठिए, मैं सिर्फ एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। अगले रविवार से 4 सेशंस यहाँ पर होने वाले हैं इस ग्रेस संकीर्तन प्रभु